चेंज किया, बस एक मिनट, चलिए। तो हमें सबसे पहली चीज क्या है ना, अगर हमें काम करना है और सबसे प्राइमरी जो स्टेप है वो है हमारा ड्रीम्स, हमारा गोल्स। अगर अभी तक नहीं बनाया, अभी तक चीजें लग रही थी कि हम पता नहीं बड़ा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपकी इच्छा दबी हुई थी, किसी के सामने हम प्रेजेंट नहीं कर सकते थे, डरते थे कि ये ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 10 20 25 50 हजार कमा लें यही बहुत बड़ी बात है, सपने पूरा करना तो बहुत, ठीक है, सपने पूरा करना तो बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं अगर हमें शुरुआत करना है तो कहीं ना कहीं एक क्लियर ड्रीम लेकर हमको चलना पड़ेगा। और अगर हमने ड्रीम डिफाइन नहीं किया, यकीन मानिए ये वीडियोज ये कहानियां आपको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रख सकती। आज आपने सुना, आज आप मोटिवेट हुए, एक दो दिन के बाद ये मोटिवेशन उतर जाएगा। सबसे मेन जो मोटिवेशन है जो आपको बिजनेस में टिका के रखेगा, आपको काम करने के लिए, आपको घर से निकलने के लिए, आपको गर्मी ठंडी बरसात में निकलने के लिए आपको मजबूर करेगा, डेट इज योर ड्रीम्स। वो आपके, ठीक है, डेट आर योर ड्रीम्स, वो आपके ड्रीम्स होंगे, आपके खुद के सपने होंगे, और पहले हमको उसको विजुअलाइज करना होगा, उसको क्लियर करना होगा। सपने लिखने के भी कुछ तरीके, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये तीनों को टच करते हुए हमें अपने ड्रीम्स लिखने चाहिए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। शॉर्ट टर्म गोल 1 महीना 3 महीना, ऐसा गोल जो 1 साल के अंदर का गोल हो, यानी कि 2024 में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। बिफोर एनिवर्सरी आप क्या बनकर एनिवर्सरी की मंच पे आप चढ़ना चाहते हैं, डेट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल, जैसे कि हमारा टारगेट है कि एनिवर्सरी में मैं, हमारी जो आईडी है क्राउन फैक्ट्री की, वो क्राउन डायमंड, यानी 2 प्रमोशन और हम लोग लेंगे, क्राउन डायमंड बन के हम लोग स्टेज पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। दूसरा हमारा टारगेट है कि इस साल लास्ट तक 1 करोड़ की, मतलब इस करेंट 2024 के अंदर जो अभी तक हम लोगों ने 2.5 साल में जो पैसे कमाए, वो इस 1 साल में हम उससे ज्यादा की इनकम करेंगे, 1 करोड़ प्लस की इनकम करेंगे, ठीक है। मिड टर्म गोल, जैसे 2025 तक जो है अपना टारगेट है क्राउन प्रेसिडेंट, यानी कि 1 साल से ऊपर 5 साल तक के जो गोल हैं। लॉन्ग टर्म गोल, तो ऐसे आपको गोल्स बनाने होंगे, यानी 5 साल से ऊपर जो एक विजन है, जो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो कुछ जो फाइनल गोल है, अल्टीमेट गोल है जिसको आप पाना चाहते हैं। जैसे अपने मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डॉक्टर नेचर को लेकर मैंने गोल बना रखा है कि मुझे 40वें बर्थडे पे, यानी आज के 6 साल के बाद 40वें बर्थडे पे मुझे 25 करोड़ का एसेट नेटवर्क मार्केटिंग से क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमें अपना एक बिल्कुल क्लियर विथ डेट हमें गोल बनाना चाहिए। जब भी हम गोल बनाएंगे तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम बना सकते हैं। पहली चीज, जो शॉर्ट मिड टर्म होंगे उसके अंदर 3 कैटेगरीज में हमको गोल बनाना चाहिए। पहले ये और फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि आप मासिक कितनी आमदनी तक पहुंचना चाहते हैं, उस टाइम तक कितने रुपए महीने तक, या टोटल आपकी इनकम कितनी होगी। दूसरी मटेरियलिस्टिक गोल्स, यानी आपको कार खरीदना है, जमीन खरीदना है, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ भी, कोई फ्लैट खरीदना है, कुछ चीजें, मतलब उस तरह से परचेज, बाइक स्कूटी मोबाइल आईफोन कुछ भी। तो मटेरियलिस्टिक गोल कि आपके पास ये पैसे आएंगे, तो ये टोटल इनकम है, और ये जब पैसे आएंगे इस टाइम पीरियड तक मैं इसको परचेज करूंगा। योर पर्सनल गोल्स, पर्सनल गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यक्तित्व आप अभी हैं, आज के 1 साल के बाद 2 साल के बाद कैसे होने चाहते हैं। आप एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे स्पीकर के रूप में आप हजारों लोगों को आप एड्रेस कर सकें, हजारों लोग के सामने होस्ट कर सकें, जूम मीटिंग ले सकें, खुद की अपनी टीम की ट्रेनिंग ले सकें। इस तरह से आपकी पर्सनालिटी वाइज, आपके पर्सनल गोल्स, इस सब चीज को लेकर हमें गोल्स बनाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर पिंस एवं डायरेक्टर लेवल, अब गोल्स की अगर हम बात यहाँ करते हैं तो डायरेक्टर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन एम्बेसडर और क्राउन प्रेसिडेंट, हमारी जो सपने हैं उसको देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के 12 डेजिग्नेशन है। और फाइनली आपके जो भी बड़े से बड़े सपने होंगे वो फाइनल डेजिग्नेशन जाते जाते आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। जो भी पहुंचेगा 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया महीना उसकी पर मंथ की इनकम होगी कम से कम। और अभी तक हम लोग भी, अगर हमारी जो आईडी है ब्लू डायमंड, अभी इस 12 में से 8वीं लेवल तक मैं व्यक्तिगत, जो हमारी आईडी है क्राउन फैक्ट्री के नाम से, वो वहां तक पहुंचे हैं। तो अभी ये सफर है, और जो बीच का, जो सबसे बीच का जो लेवल है, टोटल 12 में से जो 6वां लेवल है, 6, ठीक है, एकदम बिल्कुल मिडिल के आसपास, वहां पे जाकर आप थोड़े स्टेबल होंगे।
डायरेक्टर ब्रॉन्ज सिल्वर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ आएंगे जाएंगे, कभी पे आउट ज्यादा होगा कभी नीचे होगा, बिकॉज दिस इज बिजनेस, बिजनेस में ऐसा चलता है, कोई सैलरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रूबी में जाके कुछ स्टेबल होंगे अगर सिस्टमेटिक ढंग से रूबी बने हैं, और डायमंड में जाके थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। और डायमंड आपकी एक सर्वाइवल स्टेज होगी जहां से एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूरा कर पाएंगे, और वहां से आपकी जो सफर शुरू होगी वो बड़े ड्रीम्स की तरफ होगी। तो इसको लेकर हमें प्लान करना चाहिए। आपका ड्रीम बोर्ड बिल्कुल रेडी होना चाहिए, व्हाट इज योर ड्रीम। और आपको खास करके, चलो ठीक है आप 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद जो करना चाहते हैं, लेकिन 2024 में करेंट ईयर जो आपकी जहन में हर वक्त याद हो और हमेशा सुबह से शाम आपकी नजर पड़े, 2024 में आपका क्या क्या ड्रीम है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरा मेन ड्रीम है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखिए, मैंने प्रिंट कर रखा है, मैंने पहले भी दिखाया था 2024 में, ये जनवरी महीने में मैंने प्रिंट कर रखा है इस तरह से अपने जो ये जिस रूम में हूं मैंने इसको टांग रखा, भी आपको दिखाने के लिए मैंने उतारा है इसको। इसको ये बिल्कुल जहां पे मेरी नजर पड़ सके इसको मैंने टांग रखा है, केवल यहाँ नहीं। ठीक है, ये मेरा ड्रीम बोर्ड है। ठीक है, क्राउन, डायमंड का लेवल और 1 करोड़ की इनकम, ऐसे बहुत सारे गोल हैं। और इतना ही नहीं, ये मेरा वॉलेट है, पर्स है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ये वॉलेट के अंदर भी मैंने पॉकेट विजिटिंग कार्ड टाइप का मैंने पॉकेट बनाकर अपने ड्रीम को रखा हुआ है। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं ऑलरेडी एक डायमंड हूं, मैं एक अच्छे लेवल पे हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे भी जरूरत पड़ती है, मैं भी अपने समय को बर्बाद ना करूं इधर उधर की चीजों में, और मैं भी ज्यादा से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज कर सकूं, अपने आप को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकूं। इसके लिए मुझे भी बार बार ये ड्रीम की जरूरत पड़ती है कि मेरे आसपास रहेगा तो बार बार मैं ये मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे डेस्परेट नहीं होने देगा या मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देगा। ये मोबाइल का स्क्रीन, ये जो मैंने हर जगह पे लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है, डेस्कटॉप पे, हर जगह मैंने इसको लगा रखा है। तो व्हाट इज योर ड्रीम, और उसका विजुलाइज आप कर सके, उसको लेकर एक ड्रीम बोर्ड हमें बनाना चाहिए। अब चलिए थोड़ी सी ड्रीम्स की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। क्या होता है कि अगर हम पहले ही बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, तो हम प्रॉपर एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, टाइम, सब कुछ हम लगा पाते हैं। लेकिन काम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और उसको हमने हल्के में ले लिया, तो हल्के में लेकर हल्का काम ही होगा, कोई बड़ा काम नहीं होगा। जैसे किसी का ड्रीम है किसी के तरीके से कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेना, मान लीजिए कोई चपरासी भी नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी मिल जाए, एक रेगुलर इनकम आने लगे, किसी भी तरीके से हासिल कर लेना। और किसी एक व्यक्ति का ड्रीम है कि उसको आईएएस बनना है। ठीक है, दोनों के ड्रीम्स अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के लेवल पे जो मेहनत होगी, दोनों के लेवल पे जो उनका कॉन्फिडेंस, जो उनकी मेहनत, जो उनके अंदर जो पेशेंस होगा, जो टाइम एनर्जी एफर्ट्स लगेंगे, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर होगा। तो अगर हमें यह मालूम होगा कि हम जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो किस लेवल की कामयाबी है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया दूसरा काम करते हैं तो क्या वहां से हासिल हो पाएगा, अगर ये सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे तो आप अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। आपको थोड़ी सी दुनियादारी को भी समझना पड़ेगा, कई बार हम समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, हम तैयारी कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की, लाखों लाख रुपए महीने कमाने की, और वो फ्रीडम, वो मान सम्मान हासिल करने की जो बड़े बड़े लोगों को भी शायद नसीब ना होता, वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा, स्टेबिलिटी एक फैक्टर है, साथ में आपका मान सम्मान, घूमना फिरना, टाइम, फ्रीडम, आज के 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है, वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और काम की जो सोच है वो चपरासी वाली, बस 6 महीना किया नहीं हुआ, नहीं चला, 4 लेग ओपन नहीं हुआ, लेग प्रॉपर नहीं चल रहा है, पे आउट रेगुलर नहीं आ रहा है, हम काम प्रॉपर कर नहीं रहे हैं, सीरियसनेस है नहीं, सीखने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद पता चला बैक, ट्रैक चेंज कर दिया। तो वो कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से पैसा कमाया जाता है, तो कुल मिलाकर 4 रास्ते हैं। व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आज की डेट में अगर हम डॉक्टर नेचर करें ना करें, हम नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, जिनसे आप किसी भी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पे कुछ चीजें, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें मालूम है लेकिन रियलाइज करने की जरूरत है इसको। 4 वेज टू फुलफिल योर ड्रीम्स, 4 तरीके हैं। एम्प्लॉय, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई छोटा मोटा स्व केंद्रित, यानी ऐसा बिजनेस जिस जो आपके रहने से ही चलेगा, ऐसा कोई व्यवसाय करके, जैसे सीए, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर,
मतलब वो एक प्रकार का बिजनेस तो कर रहे हैं, उनके पास 10-20 स्टाफ तो हैं, लेकिन स्व केंद्रित है। वो खुद नहीं रहेंगे तो बाकी सब बेकार है। ठीक है, कोई छोटा मोटा दुकान, कोई रिटेल होलसेल शॉप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बिजनेस, यहाँ बिजनेस कहने का मतलब ऐसा बिजनेस जो ऑटो मोड में, सारा सिस्टम ऑटो मोड में चल रहा हो। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाना। ये कुल मिलाकर 4 रास्ते हैं। और ये जो प्रिंसिपल जो दिया था, जो सिद्धांत दिया था, इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इस सिद्धांत को दिया था रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो कि अमेरिकी लेखक हैं, ऑथर हैं, और बहुत बड़े बड़े व्यवसायियों के कंसल्टेंट भी रहे हैं। उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये पैसे का जो सिद्धांत है। ठीक है, अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े। ईएसबीआई, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी कि लीगली पैसा कमाने के ये 4 ही रास्ते हैं। और हम जो भी काम कर रहे हैं, इन्हीं इन्हीं 4 रास्तों में हम काम कर रहे हैं। अब ई फॉर एम्प्लॉय, यानी जॉब प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। आप लाखों करोड़ों रुपए महीने की नहीं कमा सकते। अब गूगल का सीईओ बनने की और फेसबुक का, ये सब चीजें तो बहुत रेयर वाली, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली बात हो गई। लेकिन कॉमन रूप से बात करें तो अनलिमिटेड, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम बहुत बड़ी इनकम नहीं कर सकते। आपका एक बॉस होगा, बॉस के अंदर में काम करना होगा, और आपकी जो भी सैलरी आएगी थोड़ी बहुत, वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ज्यादा स्किल है तो ही थोड़ी ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन है तो, नहीं तो स्किल और डिग्री बहुत कुछ मायने रखता है। और इनकम बेस्ड ऑन योर पर्सनल एफर्ट, यानी कि आप जितना खुद से मेहनत करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। मेहनत बंद पैसा आना बंद, नो वर्क नो मनी। और यानी कि यू आर ट्रेडिंग योर टाइम विथ मनी, यानी कि आपकी स्किल और आपका टाइम, जितना आप घंटे लगाएंगे, जितना टाइम देंगे, उसके अनुपात में पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा आना बंद। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी डॉक्टर, टीचर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शॉपकीपर, सीए, कुछ भी छोटा मोटा कोई भी उद्योग। यहां पर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे पूंजी लगती है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा नहीं कि हम सीए इंजीनियर बन गए तो हम अकेले प्रैक्टिस करके हम बहुत लाख करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों से एक अच्छे लेवल पे हम पैसा कमा सकते हैं। छोटा मोटा कोई व्यवसाय होगा तो इनमें इन्वेस्टमेंट होगा। हम कोई छोटा व्यवसाय, कहीं कोई रिटेल होलसेल शॉप करके, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, बहुत कुछ हम कर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी लिमिटेशंस है। यू आर द बॉस एंड एम्प्लॉय एज वेल। आप यहाँ पे बॉस तो होते हैं, आपको कोई ऑर्डर तो नहीं देता, लेकिन आप खुद भी एम्प्लॉय भी होते हैं, क्योंकि आपके करने से ही बिजनेस चलता है। ठीक है, कहने के लिए आप आजाद होते हैं, लेकिन आपको शटर उठाना ही है, चीजें समय पे सारी चीजें करनी ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑल्सो हियर यू आर ट्रेडिंग योर टाइम विथ मनी। यहाँ पर भी, क्योंकि आप ये भले ही व्यवसाय आप कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, लेकिन आप की पर्सन है। आपके पास 2 4 5 स्टाफ भले हो जाए, लेकिन आपकी पर्सन है, आपके अब्सेंस में आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वो खुद अब्सेंट रहे तो वो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। बड़े बिजनेस की बात करते हैं, नो लिमिटेशंस। यू मस्ट हैव अ ब्रिलियंट आइडिया एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन इट। आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा, जैसे आज डॉक्टर टीपी तिवारी सर ने ब्रिटिक आर्गोटेक को खड़ा किया, आज डॉक्टर नेचर वेलनेस को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मजबूत माइंडसेट और एक ब्रिलियंट आइडिया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और टाइम लगता है, कुछ डिकेट्स लगाने होंगे। 2 4 5 साल में नहीं होता, 10 साल 20 साल, पूरी जीवन, एक पीढ़ी पूरी लगा देते हैं लोग इस तरह के बिजनेस को खड़ा करने में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, नौकरी पे रख सकते हैं, और उनके टाइम, एनर्जी एंड स्किल का आप जो है यूटिलाइज आप करके आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं यहाँ पर। और उस नेटवर्क से आप एक बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के टाइम, लोगों के ज्ञान का, लोगों की स्किल का उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं, उनको कुछ सीमित सैलरी देकर। ठीक है, यहाँ पे दूसरे लोग आपके लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का बिजनेस 2 4 साल में खड़ा हो जाता है। आज डॉक्टर टीपी तिवारी सर को रियलाइज हुआ कि उनका वृत्तिका हर्बोटेक ऑटो मोड में आ गया। अब वो समय निकाल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में समय दे सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको समय देना पड़ेगा, केवल डॉक्टर नेचर की वेबसाइट बनवा देने से, ऑफिस खोल लेने से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज 15 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ, 1.5 दशक उन्होंने दिए, तब जाके ये रियलाइज वो कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेस में 1 2 डिकेट्स, कम से कम दशक आपको लगाने ही पड़ते हैं। और लास्ट में इन्वेस्टर, अगर आपके पास पहले से बहुत सारा पैसा है तो आप बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, पेट्रोल पंप ले लीजिए, बहुत सारी एजेंसीज ले लीजिए, पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, पैसे से पैसा बनाते रहिए, रेंट हर महीने आता रहेगा। आपके लिए पैसा लेकर आएगा, मनी आपके लिए काम करेगा। पूरी वर्ल्ड वाइड एक डेटा की अगर हम बात करें,
तो 90% जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं, 90% जनसंख्या के पास पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका मात्र 10% पैसा है। बिकॉज इनका लिमिटेड इनकम होता है, इंडिविजुअल एफर्ट होता है, खुद काम करके कमाते हैं। और ये बिल्कुल प्रूवन और बिल्कुल एक्यूरेट ये डाटा है, क्योंकि आप अपने आसपास गली मोहल्ले जहां पर भी आप रहते हैं तो देखते हैं जो अमीर होते हैं ना, वो इतनी अमीर होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके पास कितना प्रॉपर्टी, कितना पैसा है। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला समा जाएगा, सबको मिलाकर भी एक अकेले आदमी के बराबर प्रॉपर्टी नहीं होती। तो पूरे 90% पॉपुलेशन के पास मात्र 10% पैसा है, और पूरे वर्ल्ड के 10% ऐसे अमीर हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है। बिकॉज यहाँ पे पैसिव इनकम ये ले रहे हैं, बिकॉज ये टीम वर्क कर रहे हैं और अनलिमिटेड इनकम ये कमा रहे हैं। ये तो हमने थोड़ी सी बात की। अब एक छोटा सा, ये बहुत शानदार ग्राफ है, इसको थोड़ा सा आपको रियलाइज करना है। देखिए, ये माइंडसेट का आज का जो सेशन है, ये चीज समझना है कि आप इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल के साथ बोला कि हम कोई चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चपरासी बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं। वो माइंडसेट उतना ही टाइम लेकर के साल 2 साल लगा दिया, नहीं हुआ। अब उस चपरासी की तैयारी करने के लिए, फोर्थ ग्रेड जॉब के लिए तो कोई 10 साल तैयारी नहीं करता ना। कोई इलाहाबाद जाकर, कोई बेंगलोर जाकर, कोई घर के माहौल से बाहर निकलकर 10-20 घंटे तो कोई पढ़ाई नहीं करता ना। अगर इतना ही करने की हिम्मत होती तो कुछ बड़ा कर जाता। लेकिन 8-8 साल, 10-10 साल लोग तैयारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, डूबे रहते हैं, ये सारी चीजें तो कहने की कुछ बड़ी तैयारी के लिए। तो अगर हमको ये चीज लगेगी कि वाकई में ये इंडस्ट्री क्या है, कितना आप सिक्योर है और कितना बड़ा आपका ड्रीम पूरा कर सकता है, तभी जाकर हम वो एफर्ट और वो पेशेंस, हम सालों का पेशेंस हम रख पाएंगे। एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में क्या दे सकता है। कभी बहुत सारे लोगों ने कभी इस तरह का कैलकुलेशन किया नहीं होगा। हम बात तो लाखों करोड़ों की बड़े आराम से बहुत सारे नेटवर्कर कर देते हैं, लेकिन हमें खुद को अहमियत नहीं मालूम होती। जो लाखों करोड़ों की इतनी आसानी से जो बात बोल देते हैं, वो करोड़ होते कितने हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है। कैलकुलेट फर्स्ट क्लास जॉब प्रोफाइल पर्सन होल लाइफ। ये जो ईएसबीआई में जो ई और एस है ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, या जो फर्स्ट क्लास जॉब करने वाले लोग हैं, ग्रेड 1 का जॉब करने वाले लोग हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनकी इनकम यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ इनकम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे जीवन में ये लोग कमाते कितने हैं। जो ई और एस वाले हैं, यानी सेल्फ काम करके जो लोग पैसा कमाते हैं। सपोज किसी ने पढ़ाई की, तो 22-25 साल तो पढ़ाई करने में लग गया, फिर इतने की डायरेक्ट उनकी जॉब मिली नहीं, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया और 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। लाख रुपए महीने पे पहुंच गए, उनकी उम्र हो गई 30 साल। ठीक है। अब या अब 60 साल की उम्र तक वो कितना पैसा कमाएंगे? एक रफली आइडिया है, एक्यूरेट अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिफर करेगा। अगर 60 साल की उम्र तक, यानी कि 30 साल के बाद अगले 30 साल वो काम करेंगे। यानी जो पहला जो मैं 5 साल लेता हूं, पहला 5 साल यानी पहला जो 60 महीना 1-1 लाख महीना कमाएंगे तो 60 लाख कमाएंगे। 5 साल के बाद थोड़ी ग्रोथ हो गई, वो 1.25 लाख महीना 1,20,000 महीना कमाने लगे, तो अगले 5 साल में 72 लाख कमाएंगे। अगले 5 साल में 90 लाख कमाएंगे। अगले 5 साल के बाद 1,08,00,000 कमा लेंगे। अगले 5 साल की जो इनकम होगी, 2 लाख महीना कमाने लगे तो अगले 5 साल में 1.25 करोड़ कमा लेंगे। और अगले लास्ट 5 साल में, यानी 56वें 56वें साल से लेकर अपने 60वें साल की उम्र के पड़ाव तक 1.5 करोड़ और कमा लेंगे। यानी पूरे जीवन की जो इनकम है वो 6 करोड़ है। पूरे जीवन की जो इनकम है वो 6 करोड़, पूरे जीवन की इनकम। थोड़ा बहुत डिफर करेगा, 5 करोड़ हो सकता किसी के केस में 10 करोड़ हो जाए। और ये 6 करोड़ कमाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उसमें बच्चे भी आए, परिवार बढ़ा, सब कुछ मेंटेन किया, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मेंटेन किया, ईएमआई को झेला, ब्याज भरा, सब कुछ उसमें किया, बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई कराया, शादी भी की। अब इसमें प्रॉपर्टी कितना बनाया, कितना आपने एंजॉय किया, कितना सेविंग किया, उम्र तो 60 की हो गई। ठीक है, कितना एसेट क्रिएट किया पता नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसी आमदनी वैसे खर्चे, और 30 साल समय लगा। ठीक है, तो पूरा जीवन निकल गया। तो हम बड़े आराम से लाखों करोड़ों की बात कर देते हैं। भाई, करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है, आम लोगों को बहुत पूरा जीवन बीत जाता है अपना सपनों का एक मीडियम साइज का एक घर बनाने में। लोग रिटायरमेंट का जो फंड मिलता है, बाकी तो वो लोगों बच्चों के एजुकेशन शादी विवाह में चले जाते हैं। रिटायरमेंट की उम्र में जाकर तब जाके जो फंड मिलता है, तो एक मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, या तो एक छोटा मोटा घर बना पाता है, कुछ कार वगैरह के शौक पूरा कर पाता है। और हम 6 महीने, साल, 2 साल में हिम्मत हार जाते हैं। और एक तरफ हम करने चले हैं लाखों करोड़ों का बिजनेस,
करोड़ रुपया, करोड़पति बनना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि 40वें साल की उम्र तक मेरा टारगेट है 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर नेचर वेलनेस से अगले 6 साल में। अभी मैं 34 का हूं, तो मुझे मालूम है कि अगले 6 साल में कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, केवल बोलने से नहीं होगा। अभी मेरा बेस बना हुआ है, आपको तो बेस भी बनाना है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ये रियलाइज मैं कराना चाहता हूं कि अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं तो उसके हिसाब से एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। आपको एक माइंडसेट देने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई शॉर्ट टर्म खेलने नहीं आए, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो, और 10 20 25 हजार कमाना चाहते हैं तो लगे रहिए, जैसे किसी नौकरी में लगे रहते हैं उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में लगे रहिए। कम से कम यहाँ एक भरोसा तो रहेगा। वहां तो आदमी डिप्रेशन में जाएगा, यहाँ हमारे जैसे लोग मोटिवेट करने वाले तो होंगे आपको बार बार। 10 20 हजार यहीं से कमाते रहिए, लगे रहिए। हो सकता है आपकी टीम में इन फ्यूचर, आप 2 4 साल के बाद हो सकता है कोई ब्रजेश मौर्य नाम का कोई एक लेग में कोई आदमी आ जाए, दूसरे लेग में सनी सिंह जग्गी आ जाए, तीसरे लेग में सुनील चौधरी आ जाए। ठीक है, यहाँ तो ये भी संभावना है। तो यहीं से टिके रहिए, यहीं से कमाते रहिए। लाइफ लॉन्ग का बिजनेस हमको लेना पड़ेगा। यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई, ये पूरी दुनिया का नॉलेज लेने के बाद कि अगर हमको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमको बिजनेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑटो मोड में हम चाहते हैं कि 10 20 साल हम 1 2 दशक अपने जीवन के लगा दें, और तो एक बिजनेस ही करना पड़ेगा जहां से बहुत बड़ी आमदनी और बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे और आपकी बाद की पीढ़ी को आप कुछ दे पाएंगे। प्रॉपर्टी के साथ साथ एक रनिंग इनकम आप दे पाएंगे। और बिजनेस करने के लिए ट्रेडिशनली आज की डेट में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट। बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। तिवारी सर के पास योग्यता थी तो उन्होंने खड़ा कर लिया। वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम, उनके अंदर सेल्स की कैपेसिटी थी। 17 लाख रुपए का पे आउट लिया था किसी विदेशी कंपनी में। वो नेटवर्क मार्केटिंग उस लेवल पे किए थे वो। नहीं तो स्टाफ के भरोसे काम करने वाले लोग कि स्टाफ लोग जाके सेल करेंगे, मैं पैसा लगा दूंगा, मुश्किल हो जाता। जो उन्होंने खड़ा किया, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे उस लेवल पे, उन्होंने उनका जो नॉलेज था, वैज्ञानिक लेवल की चीजें थी, आज उनकी ट्रेनिंग से उनकी बातों से झलकता है। तो उस लेवल पे जाके तब उनको 15 साल लगे इतनी बड़ी इंपायर खड़ा करने में, करोड़ों रुपए महीने की आमदनी खड़ा करने में। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, मेंटोर चाहिए। क्योंकि जो किताबें पे दिखती हैं, जो आप प्रोजेक्शन तैयार करेंगे पेपर पे, एक्चुअल में वैसा होगा नहीं। बार बार आपको लगेगा सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक मेंटोर हमेशा चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक मेंटोर हमेशा चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलेंगी तब जाके हम अमीर बन सकते हैं। और ये तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं है, तीनों नहीं है, खास करके इन्वेस्टमेंट स्किल्स नहीं है, तो भूल जाइए। 10 20 50 हजार की नौकरी करते रहे, जैसे चल रहा है दुकान चलाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, जैसे चल रहा है जीवन चलता रहेगा। अब बात आती है, अब हमने ठान लिया है कुछ बड़ा करने का, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हम बड़ा कर सकते हैं इन तीनों के बिना? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इन तीनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वेटेज भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं होता। आपको कोई फैक्ट्री मशीन है, बहुत सारे जीएसटी वगैरह, बहुत सारा स्टाफ को रिक्रूट करके सैलरी देना, मेंटेनेंस देना, बिजली का बिल देना, टैक्सेशन देना, ये सब जो करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यवसाय है, इतना अजूबा, इतना शानदार व्यवसाय है, ये सब होता है। लेकिन एक केवल कंपनी सब कुछ हैंडल कर रही होती है। हमें तो बस एक काम करना होता है, हमें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना होता है। हमें इस ब्रांड का अमिताभ बच्चन बनना होता है, हमें इस ब्रांड का करीना कपूर बनना होता है, हमें इस ब्रांड का प्रमोटर बनना होता है। और हम टर्नओवर पे इनकम लेते हैं, यानी कि कंपनी को जितना सेल्स जाएगा उस अनुपात में हमको इनकम आएगी। ठीक है, उस अनुपात में हमको इनकम आएगी। तो यहां पर विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होते हैं छोटे मोटे, आपके पेट्रोलिंग के इन्वेस्टमेंट होंगे, 3 हजार 5 हजार रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है, छोटे मोटे होंगे, लेकिन इस तरह का कोई लाखों करोड़ों का बिग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बहुत पहले से स्किल्ड होना जरूरी नहीं है। और मेंटर तो यहाँ फ्री में मिलते हैं। हमारे जैसे लोग उंगली कर करके आपके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, आपको तो बस काम करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक प्रकार का ये बिजनेस मॉडल है, और यहां से हम बड़ा कर सकते हैं। तो खास करके नए लोगों के लिए एक माइंडसेट मैंने यहां पे देने का प्रयास किया इन स्लाइड्स के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पर आएंगे, व्हाई डॉक्टर नेचर। अभी तक मैंने क्या डिस्कशन किया? अभी तक मैंने डिस्कशन किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। कमाने के और भी तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो छोटी मोटी सफलता के लिए 25 50 हजार लाख रुपए कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक आम आदमी, मैं एक
पूरा समराइज करके एक लाइन में मैं बोलता हूं, एक आम आदमी को अमीर बनने का जो सबसे सरल रास्ता, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए अमीर बनने का बाकी सारे रास्तों से सबसे सरल कोई रास्ता है तो दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स ने वैसे ही नहीं स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जीरो हो जाए और मुझे जीवन में दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कितने पापड़ बेले होंगे किसी कॉर्पोरेशन को और ये चीजें माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करने में, और उनको ये चीजें मालूम है कि यहाँ पे सिरदर्द बहुत कम है, केवल हमको काम और प्रमोशन ही तो करना है। अब चलिए, अब एक बात तो समझ में आ गई कि जीवन में अगर अमीर बनना, कुछ बड़ा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी बात एक और समझनी है कि हमको कि लंबा टाइम हमको देना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जो नौकरी करने जा रहे हैं बहुत सारी डिग्री लेनी पड़ती है, यहाँ पर भी 2-3 साल आपको सीखने में चल जाएंगे। जो इंडस्ट्री के जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो सीधा उनका एक स्टेटमेंट होता है, 1000 डेज, 1000 दिन तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, उससे पहले रुकना मत। 3 साल से पहले रुकना मत, 3 साल तो आपको देना पड़ेगा। 3 साल हो सकता है वो माइंडसेट हासिल करने में, वो बेसिक चीजों को समझने में, वो सारी चीजों करने में आपको 2-3 साल निकल सकते हैं। कुछ लोग होंगे, बिरले लोग होंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो पहले हासिल कर लेंगे, लेकिन मिनिमम 1000 डेज तो आपको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम बड़े सफर पे निकले हुए हैं। अब हम लोग कुछ 10 मिनट और बात करने वाले हैं, लगभग टाइम 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 10 मिनट हम लोग बात करने वाले वाई डॉक्टर नेचर। अब हमने डिसीजन ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, और कोई विकल्प भी नहीं है, करेंगे क्या? इस मीटिंग में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा पहले से होगा और वो कोई बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकते होंगे, उनके पास विकल्प होगा। 95% लोग तो हमारे आपके जैसे ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे पास विकल्प है ही नहीं कुछ बड़ा करने का, केवल जॉब कर सकते हैं, छोटी मोटी दुकान चला सकते हैं। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन ले लिया, तो वाई डॉक्टर नेचर? डॉक्टर नेचर ही क्यों करें? और भी तो बहुत सारे विकल्प हैं, और भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ देने का वादा करती हैं, ठीक है, बिना किए या थोड़ा दिन कुछ काम कर लो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, करा लो, आपको मंथली आता रहेगा, ऐसे भी विकल्प हैं। कुछ 2 लेग वाले भी विकल्प हैं, बाइंडिंग प्लान वाले भी विकल्प हैं, जिसको लेकर अभी वीडियो आ गया होगा यूट्यूब के ऊपर, या मीटिंग खत्म होने के बाद मैं सर्कुलेट कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा, ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपकी टीम में, आपकी टीम को बचा के रखने में और नए लोगों तक पहुंचने में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आज वीडियो मैंने लॉन्च किया है। वाई डॉक्टर नेचर? डॉक्टर नेचर ही क्यों करें? जनरेशन प्लान में भी तो और सारी बहुत सारी विदेशी कंपनियां, बहुत सारी इंडियन कंपनियां हैं, कुछ 17-18 साल 10 साल पुरानी कंपनियां हैं, हम डॉक्टर नेचर ही क्यों करें? कुछ सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूं, तो बहुत सारे लोगों को ये सेशन बहुत फायदेमंद होगा। किसी भी कंपनी को अगर हमको चेक करना है, डायरेक्ट सेलिंग को अगर हमको समझना होता है ना, तो उसके 3 जो मूल आधार स्तंभ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 जो मूल आधार स्तंभ होते हैं, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। आज की मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस कारण लोग असफल होते हैं, जिस कारण लोग असफल होते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग प्लान को पहले देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोफाइल। लोग प्रोफाइल और प्रोडक्ट की तुलना में प्लान को वरीयता ज्यादा देते हैं, प्रोफाइल और प्रोडक्ट की तुलना में प्लान को वरीयता ज्यादा देते हैं, उसमें आसान चीजें ढूंढते हैं हमेशा, और आसान चीजों के चक्कर में कई साल, कुछ लोगों के तो 1 दशक 2 दशक निकल गए, लेकिन आज तक कभी डायमंड बने नहीं। और यदा कदा भूल से किसी शॉर्ट टर्म गेम वाले प्लान में डायमंड बने भी, तो बेचारा वो शॉर्ट टर्म का गेम ही था, तो वहां टिके नहीं, सिस्टम ही नहीं टिका। एक बात हम भूल जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट प्लान तो तब काम आएगा ना जब कंपनी टिकी रहेगी, कंपनी आपको जीवन भर साथ देगी, आपकी बात की जनरेशन तक टिकी रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान और प्रोडक्ट से पहले इंपॉर्टेंट तो आपकी कंपनी है, पहले आपकी कंपनी है, दूसरी चीज है उसके बाद प्रोडक्ट। तो पहले तो हमको कंपनी की इथिक्स देखने हैं, कंपनी का चरित्र देखना है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, कंपनी का जो स्टेबिलिटी हमको देखनी है, उसके बाद कोई चीज हमको देखना है कंपनी का प्रोडक्ट। प्लान कितना भी लॉलीपॉप लल्लन टॉप बना दिया जाए, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट ही आसमान छुएगा, रीपर्चेज ही नहीं आएगा, कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन कमा लेंगे?
और एक बार कहानी सुनाएंगे, फला कंपनी में मैं तो डायमंड बना था, लेकिन यार प्रोडक्ट बेस पे दिल टूट गया, अब तो मैं रियल इस्टेट में आ गया, प्रोडक्ट बेस पे दिल टूट गया, अब तो मैं कर रहा हूं फोर्सेज, अब तो मैं कर रहा हूं क्रिप्टो, ये प्रोडक्ट बेस में करियर नहीं है यार, मैं डायमंड बन के चला गया। भाई डायमंड तो बन गया, मेहनत तो किया, हर जगह वही काम करना पड़ता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी भूल थी सही सिस्टम के साथ क्यों नहीं किया। आज की डेट में देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा, कल हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे कंपनी तो दूर की बात है। लेकिन कहते हैं ना, जो भी अनुभवी लोग हैं, आप जैसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर हम उसको सर्च करें, जब भी हम, आप मान के चलिए आप कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं तो आप बहुत कुछ देखते हैं कि नहीं देखते। आप कहीं पर भी कुछ काम करने जाते, कोई कार खरीदने जाते, कोई बाइक खरीदने जाते, तो बहुत कुछ मिलाते कि नहीं मिलाते, इस ब्रांड का ये, इस ब्रांड का वो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, आरओआई कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, उसका प्रोसेसिंग फी कितना है, ठीक है, इसका बाइक खरीदने की या कार खरीदने का माइलेज कितना है, ठीक है, इसका रीसेल वैल्यू कितना है, बहुत सारी चीज मिलाने के बाद तब फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस फटाक से हमने डिसीजन ले लिया, तो भोगेगा कौन, और गलती किसकी, हमारी है, और किसी की गलती नहीं है, हमारी गलती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर शांत दिमाग से, थोड़ा सा होशियारी से, अगर आप अच्छे से इवेल्युएट करिए, कुछ पॉइंट्स पे नजर डालिए, बैकग्राउंड पे, प्रोडक्ट्स पे, सारी चीजों को थोड़े से टेस्टिंग में जाइए, तो आप भविष्य को देख सकते हैं। बहुत सारे प्लान, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनुभवी लोग हैं वो आज ही वो बता देंगे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसके प्रमोटर्स से मिलकर, उसके मालिक से मिलकर, उसके बैकग्राउंड को देखकर, और जब बात 50-50 की हो, तो हमारे पास जब दुनिया के बहुत सारे विकल्प हैं तो हम रिस्क क्यों उठाएं भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम ऐसे रिस्क क्यों उठाएं, हमारे पास विकल्प की कमी है क्या। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोफाइल। दो सेकेंड चीज है वो है प्रोडक्ट्स। प्लान कितना भी मैंने बोला लॉलीपॉप होगा, लल्लन टॉप होगा, कुछ भी होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो सब बेकार है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा, तो प्लान कैसा भी हो, 25-50 लाख का भी प्लान हो ना, आखिर कर रहे हैं ना लोग, 25-50 लाख का भी प्लान हो, प्रोडक्ट आपके हिसाब से, प्लान के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में दम है, रीपरचेज आ रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, तो वहां पर भी पैसे कमाएंगे। लास्ट चीज है, प्लान बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बाद, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद तब तीसरी चीज आप प्लान का कंपैरिजन करिए, तब तीसरी चीज में उसके बाद आप देखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल। लेकिन आज के साथ लोगों के साथ समस्या क्या है कि लोग पहले प्लान को देखते हैं, पहले वहां शॉर्ट गोल को देखते हैं, मतलब शॉर्ट चीजें देखते हैं कि आसानी से कोई चीज कैसे हासिल हो जाएंगी। और करते 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 क्या होता है ना, कि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि हमारा टास्क बहुत बड़ा है, हमारा टास्क है मान लीजिए जो है पावर हासिल करने का, आईएएस बनने का, कोई चीजें करने का, तो भाई उसका रास्ता वही है। आप कितना सरल कर सकते हैं उस रास्ते को, अगर हमारा जो टास्क है, वो जो ड्रीम है, वो जो रुतबा, वो जो इन्फ्लुएंस हम क्रिएट करना चाहते हैं, एक ब्रांड बनना चाहते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के अंदर, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको दर्द झेलना पड़ेगा, समय तो लगाना पड़ेगा, आपको टाइम एनर्जी एफर्ट तो उतने ही लगाने पड़ेंगे। आप का टारगेट तो आप वही रखते, लेकिन एक्चुअल में हम उस लायक अपने आप को बनाना था, उस लायक हम उस जगह तक पहुंच सके, हम उसको डिजर्व करें, उस लायक अपने आप को बनाना था, लेकिन उस लायक बनाया नहीं, बल्कि आसान रास्ते ढूंढने के चक्कर में धीरे धीरे और कल होके कहीं के नहीं रहते। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको एक और शेयर करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ। क्या होता है ना, हम जब काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के किसी भी बिजनेस में, या खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में, आज जो सफलता इतनी हवा बनी है ना, आज मुझे भी 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 10वां साल लगभग चल रहा है। आज इतना बड़ा जो हवा बना ना कि सफलता बहुत मुश्किल से आती है, बहुत ऊपर वाले लोग, कम लोग कामयाब होते हैं, ठीक है, जो कामयाब होते हैं वो उनको ऊपर वाला बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हवा बनाई असल में इतना कठिन है नहीं, इतना कठिन नहीं है। बाकी व्यवसाय की तरह यहां पर भी अगर सिस्टमेटिक आप काम करें, पेशेंस के साथ टिके रहें, सीखने में और चीजों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें, तो बड़ी आसानी से 3 साल, 5 साल, 8 साल में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और 3 साल, 5 साल के बाद भी अगर आपको 5 साल, 10 साल, 10 लाख रुपया महीना 10 साल के बाद भी आता है, तो भी आप बहुत सफल हैं, बाकी किसी भी काम से बहुत ज्यादा सफल हैं। ठीक है,
आज देखिए, आज 2.5 साल पहले मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, लेकिन मेरे साथ के जो फ्रेंड लोग हैं, जो जिन्होंने कुछ बीटेक किया, कुछ ने एमबीए किया, कुछ बीएड जिन्होंने किया, कुछ अभी रेलवे में लोको पायलट का मेरे फ्रेंड लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज वो मुझसे बोलते हैं कि यार तुम बहुत बेहतर हो। और मैंने मात्र 2.5 साल में, या पीछे का 9 साल का एक्सपीरियंस और जोड़ दीजिए, पीछे का जो भी है टोटल 9-10 साल का एक्सपीरियंस जोड़कर, कि आप घूमते हो, वीडियोज बनाते हो, इतना स्ट्रेस फ्री रहते हो, इतना एंजॉय करते हो, लाखों की इनकम है, फैन फॉलोइंग है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पॉइंट पे बात करते हैं। प्रोफाइल को हमको समझना होगा। प्रोफाइल का क्या है? सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहली चीज ये समझिए कि जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो हम ऐसी कंपनी को, जब हमको कहीं पर भी प्लान के हिसाब से काम करके ही पैसा कमाना है, प्लान के हिसाब से हमारा सब कुछ होगा तभी पैसा आएगा, तो हम ऐसे विकल्प क्यों चुने जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? जब हमारे पास विकल्प नहीं होता तब चुनते। तो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, तभी हम क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चीजें हमारे, सब कुछ हमारे चीजों में, हमारे हाथ में कंट्रोल्ड होगा। सेल्फ आर&डी है कि नहीं है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्फ है कि नहीं है? क्या हम दूसरे पे आश्रित हैं? एक प्रोडक्ट बन गया, 10 साल से वही फार्मूलेशन, वही प्रोडक्ट चल रहा है, या समय दर समय पर हम नए प्रोडक्ट्स और नई नई चीजें इनोवेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हमारी फीडबैक का सिस्टम है कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट को लेकर आर&डी और ये सारी चीजें हैं कि नहीं, मार्केट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि केवल मोटिवेशन बेचे जा रहा है, उसी प्रोडक्ट को, उन्हीं पैकेज को बस घुमा के बेचना है, बस लोगों को जोड़ना है। राइट टू मार्केट अप्रोच, मतलब मार्केट के हिसाब से हम अप्रोच ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सेल्फ क्वालिटी कंट्रोल टीम है कि नहीं? जो चीज हमें बना के दे दिया गया, आर&डी ने फाइनल कर दिया, क्या उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्वालिटी को समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बहुत सारी चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये सब सिस्टम कंपनी में है कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंज्यूमर ही यूज करेगा, और कंज्यूमर को जो सेटिस्फाई करेगा वही टिकेगा। बाकी मोटिवेशन और ये चीजें कितना भी लॉलीपॉप बना लीजिए, कुछ समय के बाद सब खत्म हो जाएगा, और मेहनत आपको उतना ही करना है। और जब 5 साल 10 साल के बाद जब चीजें खत्म होंगी, तब अफसोस होगा। हो सकता था 10 साल में आपने पर्टिकुलर कंपनी में जो मेहनत किया, किसी अच्छे सिस्टम में हो सकता था 11 साल मेहनत करके वो चीजें कमा पाते, 6 महीना साल भर ज्यादा लगता, लेकिन कम से कम फिर जीरो पे तो नहीं आना पड़ता। जब असली समय आया शुरू में तो हमने लगाया, जब असली समय बचाने का और एसेट क्रिएट करने का, जब बड़ा करने का समय आया, तब तक पता चला छू मंतर। ठीक है, ये अगली पॉइंट क्या? सेल्फ डिपेंडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एट ऑल द वेज। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वगुण संपन्न है कि नहीं? क्या उसको आर&डी पे पकड़ है? क्या मैन्युफैक्चरिंग पे पकड़ है? क्या मशीन कैसे है, क्या है, क्या काम करता है, क्या स्टाफ की कमी वो पकड़ सकता है? क्या फॉर्मुलेशन को पकड़ सकता है, स्टाफ क्या गलती कर रहा है, नहीं कर रहा है? ठीक है, क्या उसके पास वो सारी नॉलेज है? क्या उसने वो सिस्टम बैठा रखा है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है? आज आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, मैंने भी 3-4 साल ऐसी कंपनीज में मैंने पीछे बर्बाद किया, जो एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। उनको मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ भी नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो बस माल बेचना जानते हैं, उनके पास फैक्ट्री है, माल बेचना जानते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में चल रही हैं, और उनको कुछ टॉप के ऊपर के बैठे हुए नेटवर्कर लोग नचाते रहते हैं, जो उनके कंपनी के। और वो मालिक बेचारा क्या सोचता है, ये कहीं छोड़ के चला गया तो, ये नाराज हो गया तो, इसके हिसाब से चलेंगे, इतनी बड़ी टीम तो इसी ने बनाई है, ये चला गया तो मेरी कंपनी का टर्नओवर खराब कर देगा, कम कर देगा। और पता क्या चलता है, अब वो नेटवर्कर जितनी बुद्धि और अपने हिसाब से वो प्लान को नचाते रहता है। अच्छा खासा कई कंपनियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ऐसी कई कंपनियां हैं जो अच्छा खासा काम कर रही थी आज से साल 2 साल पहले तक, करोड़ों का टर्नओवर कर रही थी, लेकिन उनके मैनेजमेंट के कमजोर होने की वजह से उनके कुछ लीडर्स ने मालिक को दबाव में लिया, प्लान को चेंज करवा दिया, दो लेखा करवा दिया, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा करवा दिया, और आज वो खत्म मार्केट से। आज करोड़ का, जो 10 करोड़ 20 करोड़ महीने का टर्नओवर कर रहे थे, आज वो 1 करोड़ के लिए ऐसी ऐसी कंपनियां मोहताज है। ठीक है, तो जो मालिक है आज की, देखिए मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आज डॉक्टर टीपी तिवारी सर सब चीज को उन्होंने जिया है। आज वो फार्मिंग समझते हैं, ऑर्गेनिक क्या होता है, फार्मिंग कैसे होता है, आज जड़ी बूटी को वो देखकर उसका नाम, बोटेनिकल नेम बता सकते हैं। ठीक है, आज वो चीज को समझते हैं, आर&डी समझते हैं, फॉर्मुलेशन बहुत इतने अनुभवी हैं कि फॉर्मुलेशन खुद तैयार कर लेते हैं, और भी बहुत सारी टीम तो है ही।
ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मैं कहता हूं कि आज मैं 5 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं जितनी नॉलेज से, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो उनका माइंडसेट है, नॉलेज है, वो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा है। तो एक ऐसा कॉम्बो पैक वाला एमडी आपको मिला हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो 2 साल 4 साल बर्बाद करिए, जीवन निकल जाएगा। कितना आपके पास कितनी बड़ा जीवन है। ठीक है। तो आपका क्या है कि एक कॉम्बो पैक हमको मिला। जनरली मार्केट के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर उनको नेटवर्क, वो किसी कंपनी के नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग करते थे और अपनी कंपनी खोल ली, तो मैन्युफैक्चरर में पिटेंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा क्या है कैसे, इसमें पिट जाएंगे। प्रोडक्ट कंज्यूमर लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। और जो ट्रेडिशनल वाले लोग हैं वो एमएलएम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारे पास हर तरीके से मैनेज करने वाले एक ऐसे डॉक्टर टीपी तिवारी सर जैसे एमडी हैं। ठीक है। उसके अलावा कोर इथिक्स, कंपनी के इथिक्स क्या है। किताबी बातें सुनने में लगती हैं लेकिन आज, ठीक है, किताबी बातें लगती हैं लेकिन ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इथिक्स से जो हटा वो पिटा, वो गया। सिद्धांतों पे जो नहीं चला उसको आज न कल बर्बाद होना है। सिद्धांतों पे जो नहीं चला उसका बर्बाद होना है। आज बहुत सारी कंपनियां जिनको सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, बस वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आगे दौर पीछे छोड़ वाली नौबत है। आज वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे नए नए लोग जो लॉलीपॉप उनको दिखाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उनको सेटअप दे देते हैं, अपने पुराने लोगों का ख्याल नहीं करते, उनको सेटिंग फेटिंग दुनिया भर की बात, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या चीजें लोग कर डालते हैं। और पता क्या चलता है, नया टर्नओवर लाने के चक्कर में जो उनके पहले वाले लोग थे वो बेचारे नाराज हो गए, जो इमोशंस जोड़ के रखे हुए थे वो नाराज हो गए। नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, बस वो नेटवर्किंग कम, वो दुकान चलती रहती है। एक सही शब्द होगा, नेटवर्किंग कंपनी कम, उनकी दुकान बस चलती रहती है। इथिक्स से कोई लेना देना नहीं होता भाई। आप एक बात समझिए, हमारे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आएंगे मिलेंगे, सर मुझे पावर दे दीजिए। ऐसा कोई आपके पास डमी आईडी तो होगी ना आपकी कंपनी में, आपकी टीम में जो काम नहीं कर रहा होगा, जिसपे केवाईसी नहीं होगी, जुड़ के छोड़ दिया होगा, मेरे नाम से ट्रांसफर करा दीजिए। क्या लगता है कि अगर आज आपको कोई आईडी मिल जा रही है तो कल आपके ऊपर नहीं किसी को बैठाया जाएगा? क्या आपके ऊपर आईडी नहीं क्रिएट हो सकती? लेकिन मुझे लेना है तो चीजें बहुत अच्छी लगती है, सर मुझे दे दीजिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परिणाम क्या होता है, लेकिन जब आपके ऊपर किसी को बैठाया होता है तो आप कंपनी छोड़ के भाग खड़े होते हैं, आपको दर्द होता है। भाई सिस्टम तो है, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, आपके लिए ईमानदारी, ठीक है, आपको लाना था तो मीठी मीठी बातें की, आप तो आप आ गए, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? और जब आपकी टीम के जब नए लोगों को पता चलता है, जो इमोशंस जोड़ के बेचारे इसमें करियर देखकर काम कर रहे हैं, तो उनको कितना ठेस पहुंचता है। तो ये ऐसे ही चलने वाला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इथिक्स का मेंटेन होना। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि सर यार विदेशी प्लान भले ही टफ है, बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल करना पड़ता है, सेल्समैन बनना पड़ता है, लेकिन कम से कम स्टेबिलिटी तो है, कम से कम स्टेबिलिटी तो है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इंडियन कंपनियों में काम ही नहीं करूंगा, यहाँ इथिक्स नाम की चीज नहीं होती। मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन 90% केस में आज हकीकत में वैसा है, और लास्ट में फिर जाकर उन्हीं कंपनियों में काम करते हैं। तो इथिक्स, और एक इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आज हम चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो भविष्य निर्माण के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जो आज तक हमारी पहले की पुश्तों ने, पूर्वजों ने नहीं किया, उसको हम करने चले हैं। और उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस ले रहे हैं, हम लीग से हटकर काम कर रहे हैं, अपने परिवार के, रिश्तेदारों के, सबके झेल रहे हैं, बातों को झेल रहे हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी 10,000 कमा रहे हो, अभी भी 5,000 कमा रहे हो, अभी भी घर पे पैसा नहीं दे रहे हो, और इतना कुछ प्रेशर सहने के बाद हम डायमंड क्राउन बनते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक पहुंचते हैं। और उसके बाद पता चले कि आपकी लेग शिफ्टिंग हो जाए। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके बड़े बड़े नाम हैं, और पता चलता है, ठीक है, अभी परसों एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है उसका, जनरेशन प्लान वाले ही लोग हैं। पता क्या चला, उन्होंने अपनी कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनके सीनियर ने उनका एक लेग काट कर अपने नीचे डाल लिया। अब मालिक, बाद में मालिक को फोन किया तो मालिक ने फोन नहीं उठाया। ठीक है, आप सोचिए कि हम बात करते हैं कि हम 10 साल, अपने जीवन का एक दशक 10 साल दे दें और हमारा पूरा आने वाली पुश्तें सुरक्षित हो जाएंगी नेटवर्किंग में आकर। यही बात हर कंपनी वाले करते हैं। यहां जिंदा रहते ठिकाना नहीं है कल क्या होगा, मरने की बात तो दूर की बात है। अगर सब कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो ये बंदरबाट होने वाला है, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन अगर कहीं पे सिस्टम है, कहीं पे इथिक्स है,
और रिलेशन मेंटेन करके काम हो रहा है। यकीन मानिए, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कोई घटना हो और किसी ने 2-4 साल काम किया, डायमंड वगैरह कोई लेवल अचीव किया, यकीन मानिए अगर सिस्टम होगा, अगर वैल्यूज होंगी कंपनी में, तो आपके न रहने के बाद भी अगर आपका रूबी और डायमंड का जो लेवल होगा, आपकी जो अपलाइन है, आपकी जो कंपनी है और आपके जो डाउनलाइन है, इधर उधर कोई कर नहीं पाएगा, इधर उधर कोई नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर फलाना तो क्रिप्टो में चला गया, फलाना तो इधर चला गया, उसके 10 ज्वाइनिंग या 50 ज्वाइनिंग उसकी दूसरे लेग में लगी थी, सर उसको मेरे नीचे ट्रांसफर कर दीजिए ना। उसी के डाउनलाइन का आदमी बोलता है, एक ही जवाब होता है, भैया ये सब संभव नहीं है, नहीं होगा। जो करना है आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग भटकते हैं, इसलिए लोग बर्बाद होते हैं और बाद में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ब्लेम ठहराते हैं। विजनरी मैनेजमेंट, क्या हम 10, 20, 25, 50 करोड़ के लिए, कई बार छोटे लेवल पे बहुत सारी कंपनियों के मालिक लोग जो किसी कंपनी में नेटवर्कर होते हैं, 2-4 लाख रुपया महीना पे कमाया और अपनी कंपनी खोल ली, और पता क्या चलता, काम एक बार अगर चल भी गया, करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर अगर उनका पहुंचा साल का, महीने का 25-50 लाख का टर्नओवर पहुंचा नहीं, लेकिन सब कुछ बिखर जाता है, फिर लालच समा जाता है, फिर पता चलता है, मतलब उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो एक विजनरी मैनेजमेंट, आज हमारा जो मैनेजमेंट है केवल लोगों को, इंडिया की आबादी को जोड़कर केवल कमाना, हमारा एक स्पेसिफिक एक विजन है कि हमको आयुर्वेद को लेकर काम करना है, विदेशों में लेकर जाना है, इंडिया भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक अहम भूमिका निभानी है, आयुर्वेद को लेकर जाना, लोगों को ठीक करना है, एक स्पष्ट विजन है, वो बातों से झलकता है। ठीक है। ऑलवेज अप्रोच टू अवेयर एंड एजुकेट, नॉट ओनली जस्ट सेलिंग अप्रोच। ठीक है। एक पॉइंट है कि क्या कंपनी केवल सेल्स पे बात करती है, क्या कंपनी का मालिक केवल सेल्स पे बात करता है? आज मैंने डॉक्टर टीपी तिवारी सर जैसा पहला एमडी देखा अपने जीवन में, जो हम लोगों से एज ए सीनियर लीडर, जबकि हम यहाँ टॉप लीडर हैं, लेकिन हमसे कभी सेल्स की बात नहीं करते। अगर हमारा पे आउट 5 लाख से 4 लाख आया, अगर हमारा टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ से 80 लाख हुआ, तो कभी ये नहीं कहते कि ब्रजेश जी कम कैसे हो गया। आज तक 30 महीने में, 2.5 साल में कभी नहीं पूछा। एक्टिविटीज की सराहना करते हैं, यही बोलते हैं कि इस महीने एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, इस महीने कुछ और भी चीजों को करना पड़ेगा, इस महीने आपको ट्रेनिंग का बागडोर संभालना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, फील्ड में भी निकलिए, ट्रेनिंग भी संभालिए, इस तरह की बातें होती। कभी सेल्स को लेकर केवल सेलिंग सेलिंग सेलिंग, केवल बनिया की तरह नहीं लगे रहते। तो समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो अप्रोच है वो क्या, हमें अगर कुछ चीजें लगती है हमको ग्रोथ करनी है, तो हमको मालूम है हमको और ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ट्रेनिंग हमको और बढ़ा देनी है, हमको अपनी एक्टिवनेस बढ़ा देनी है, मीटिंग सेमिनार ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ज्यादा लोगों को अवेयर करना है, ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है। तो क्या एजुकेशन पे फोकस है कंपनी का, कि केवल नेटवर्करों की भर्ती किए जा रहे हैं, बस नेटवर्कर पकड़ के लाओ, नेटवर्कर पकड़ के लाओ, इस कंपनी से उस कंपनी से, और इधर उधर की बातें करके केवल उसी भरोसे चल रहा है कि जैसे वो सब कुछ वही करने वाले हैं, इथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। इसको हमको समझना पड़ेगा, और ऑलवेज रेडी टू अपग्रेड। और क्या कंपनी प्रॉपर हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर रही है? ये कुछ प्रोफाइल्स को लेकर मैंने बात किया, जो मेन बात मुद्दा था, इसको हमको समझना पड़ेगा कि प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। प्लान कोई टफ या आसान नहीं होता। आज जो होशियार चंद लोग, और आज लोग आपको राय कौन देते हैं, जब आप कुछ समय काम करते हैं, बोलते हैं करे यार तो बहुत ऐसा मल्टी लेग का प्लान है, 4 लेग का प्लान है, बहुत टफ है, आज तो 2 लेग का जमाना है, फलाना है, ये आपको कौन समझा रहा होता है? जो खुद असफल है, जो खुद कभी लाख रुपए महीने की आमदनी नहीं लिया। भाई मैं समझ गया तेरा प्लान आसान है, तो तू क्यों नहीं लाख रुपया का महीना कमा रहा है? 99% डायलॉग बाजी वो लोग करते हैं जो खुद कभी नहीं कमाए, जो खुद नहीं कमा रहे हैं। तो क्या मतलब है आसान और कठिन का? भाई आसान कठिन कुछ नहीं है, सारा खेल माइंडसेट का है। प्लान हमें कभी कामयाब नहीं बनाता, मैं बार बार बोलता हूं, परसों भी बोला था, प्लान हमें कामयाब नहीं बनाता, हमारी लीडरशिप, हमारी स्किल, हम प्लान को कामयाब बनाते हैं। अगर हम डॉक्टर नेचर के अंदर बहुत बड़ी सफलता हमने हिंदुस्तान में करके दिखा दी, तो ये 4 लेख का प्लान दुनिया की हर कंपनी नकल करने लगेगी। जब भी बाइनरी फेल होगा, जब भी बहुत सारे लोग फेल होंगे, तो इसी का नकल करेंगे, इसी तरह का प्लान बनाएंगे, उनको इसी में भविष्य नजर आने लगेगा। हमसे प्लान है, प्लान से हम कभी नहीं होते, हमको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। प्लान के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, सब सेट हो जाएगा भाई। प्लान के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, काम करेंगे, सब सेट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, टाइम कितना हो गया? अच्छा मेरा टाइम ओवर हो गया, चलिए 5 मिनट और मैं खींचूंगा। यहां पर
कुछ लोग जहां दुनिया की सोच के हिसाब से खुद को बदलने में व्यस्त रह जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने हिसाब से दुनिया की सोच को ही बदल जाते हैं। कितनी अच्छी लाइन है। कुछ लोग हैं जो दुनिया के हिसाब से बार बार बदलते रह जाते हैं। कभी ऐसा तो कभी वैसा, तो कभी हर 2 साल में प्लान चेंज होगा, हर साल भर में उनका मार्केटिंग प्लान चेंज होगा, उनकी ज्वाइनिंग अमाउंट चेंज होगी। बहुत सारे वो मतलब लोगों को कैरियर को फुटबॉल बना रखा है। ठीक है। स्ट्रेटेजीज और उस प्रोडक्ट और ट्रेनिंग पे उनको समझ में नहीं आता, बस ऐसा लगता है कि प्लान बदल लेने से, सबसे आसान बना देने से दुनिया के सारे लोग उनके यहाँ काम करने लगेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से दुनिया की सोच को ही बदल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पंच लाइन है, डॉक्टर नेचर वेलनेस इज अ ट्रेंड क्रिएटर नॉट ए ट्रेंड फॉलोवर। एक बात आप याद कर लीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग मोड में इसको लगा रखा है, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। डॉक्टर नेचर वेलनेस उस कंपनी का नाम है जो ट्रेंड को क्रिएट करेगा, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रेंड को क्रिएट करेगा। जिस दिन, मुझे याद है 1 दशक मैंने भी इस इंडस्ट्री में दिया है, जिस दिन कुछ कंपनियां मल्टीलेग में जनरेशन प्लान में कुछ कंपनियां चल रही थी, कुछ विदेशी कंपनियों का बहुत ज्यादा टफ प्लान था, सहारा, पीएसीएल, जीटीएफएस, बहुत सारे नॉन बैंकिंग कंपनियों का बोलबाला था, बहुत मुश्किल होता था प्रोडक्ट बेस वालों को काम करने में, लेकिन उन्होंने बदला नहीं। और जिस दिन कोलैप्स हुआ, जिस दिन वो नॉन बैंकिंग कोलैप्स हुआ, सेबी ने हमला करना शुरू किया, उस दिन ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां एक झटके में ऊपर चली गई और सारे लोग इसको फॉलो करने लगे, यही ट्रेंड बन गया। जिस दिन ये चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें जो मार्केट में चल रही हैं, आता जाता रहेगा, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, लेकिन जब जब कोई कॉन्सेप्ट फेल होगा, वहां के लोगों को ठोकर लगेगी। कुछ लोग तो नहीं सुधरेंगे, वो प्रोफेशनल गैम्बलर है, वो प्रोफेशनल गैम्बलर है, वो नहीं सुधरने वाले, वो चीटर है। लेकिन बहुत सारे लोग जब भी इस तरह की चीजें फेल होंगी, आज सोच के देखिए, कोई कंपनी अगर 92 में चल रही है, जिस दिन उनका मार्केटिंग प्लान कोलैप्स करेगा, करना ही है। कुछ कंपनियां तो एकदम मुहाने पे आ चुकी हैं, जिनको 7 साल 8 साल 10 साल हो चुका है, एकदम मुहाने पे आ चुके हैं वो लोग। अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, साल 2 साल में उनका प्लान कोलैप्स करने ही वाला है। प्रोडक्ट का रेट महंगा कर करके किसी तरीके से वो चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन कोलैप्स होगा, अगर आप वहां रहे तो आप ही कोलैप्स होंगे, लेकिन आप एक सही एथिक्स, एक सही प्लेटफॉर्म के साथ रहे, तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? जब उनको दुनियादारी अभी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उस वक्त समझ में आएगी, उस दिन आप अचानक से बूम करेंगे। और ये ट्रेंड होगा कि इस तरीके से एक 4 लाख का भी प्लान हो सकता है, और बहुत सारी कंपनियां इस तरह का हमारा नकल करके बहुत सारा प्लान बना रही होंगी। तो डॉक्टर नेचर वेलनेस उस कंपनी का नाम है जो कि ट्रेंड को क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग आज की डेट में मजबूती से खड़े हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, और हमारा नकल दुनिया आने वाले कुछ सालों के बाद हमारा नकल दुनिया करेगी। हमारी एथिक्स को, हमारी बातों को, हमारे लोगों को, हमारी लीडरशिप को लोग फॉलो करेंगे। तो उस कंपनी का नाम है और उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। लास्ट है जो है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है प्रोडक्ट्स का, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज ए कंज्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोटिवेशन से बहुत सारी चीजें, अगर प्लान में रीपरचेज नहीं है, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, एक रील भी मेरा वायरल हुआ था, मैंने रील डाला था कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट अगर एमआरपी पे बिकता है और खरीदने वाले आदमी को वो चीज अच्छी लगती है, फायदा करता है, और वो बिना ज्वाइनिंग किए, मतलब जिसने एमआरपी पे खरीदा एज ए कंज्यूमर, वो बिना कंपनी में ज्वाइनिंग किए, ये जाने बगैर कि ये नेटवर्किंग कंपनी है, और आपके प्रोडक्ट को दूसरे आदमी को, अपने दोस्त रिश्तेदार को रिकमेंड करता है, तो समझ लीजिए वो कंपनी है या उसका वो प्रोडक्ट ठीक है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि क्या हमारे जो भी प्रोडक्ट है, केवल मोटिवेशन से, केवल ज्वाइनिंग के नाम पे, केवल सेमिनार भीड़ दिखाकर बेच, क्या रियल वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं? क्या लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रोडक्ट है? क्या रेट जस्टिफाई करता है? क्या रीपर्चेज रेगुलर आएगा? क्या अपने ही लोग उसको बार बार रीपर्चेज नहीं करते? आज मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी चल रही हैं जिनको, उनके उसका टूथपेस्ट, उसका तुलसी, उनके खुद के लोग यूज नहीं करते, खुद के लोग रीपर्चेज नहीं करते, दूसरे को बेच रहे होते हैं। ठीक है। एक मान के चलिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां पर दूंगा। एक दुकानदार, आप सोच के देखिए, ठीक है, एक दुकानदार जो नेटवर्किंग नहीं कर रहा, वो ग्राहकों को नहीं जोड़ता, उसने 5 लाख रुपए लगाया, एक दुकान खोला, वो लोगों को डील कर रहा, जो भी लोग उसके पास आ रहे हैं लोगों को डील कर रहा, अपने दोस्त रिश्तेदारों को उसने उद्घाटन में बुलाया, कार्ड बांटा, मेरी दुकान ओपनिंग हो रही है, फोन कर करके लोगों को बताते रहता है, दुकान पे लोग आ रहे हैं, उनको केवल क्या दे रहा है? अच्छी सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट और बिहेवियर दे रहा है। वो किसी भी कस्टमर को ज्वाइन नहीं करा रहा, वो किसी कस्टमर को ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे यहाँ कस्टमर लेकर आओगे तो तुमको कमीशन दूंगा।
लेकिन उसके बावजूद भी साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसकी दुकान जम जाती है। 1-2 साल तो वो झक मार रहा था, 1-2 साल तो उसको बहुत दिक्कत हुई, घर से पैसा लगा के रेंट वगैरह सब देना पड़ा। लेकिन 3 साल के बाद वो 1-2 लाख रुपया महीना कमाने लगा। उसने कौन सी नेटवर्किंग की, उसने वो किसको जोड़ने गया? अगर उसके प्रोडक्ट में ताकत थी और उसका बिहेवियर अच्छा था, उसकी डीलिंग कैपेसिटी अच्छी थी, उसने लोगों को व्यवहार दिया, वैल्यू दी, लोगों को जागरूक किया, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, तो आज वो दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम क्यों नहीं चलेंगे? एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं? आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, हम कहां पहुंचने वाले हैं। अगले 10 साल 20 साल में हम वहां पहुंचने वाले हैं कि आने वाले समय में अब्रॉड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी और इंडिया के अंदर भी, हम करने क्या वाले हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक ब्लॉक के अंदर, हर 3 किलोमीटर के अंदर हमारा वेलनेस सेंटर होगा, हमारी होलसेल फ्रेंचाइजी होगी जो 2 लाख से ओपन होती है। हम वो करने वाले हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया पूरा हम ऑक्युपाई कर चुके होंगे। और लगभग जितने भी दुकान हैं, चाहे वो किराने से रिलेटेड आइटम हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम हो, हमारे जिस भी कैटेगरी के आइटम है उससे रिलेटेड जो भी दुकान है, आयुर्वेद की, एलोपैथ की, जो भी मेडिकल की दुकानें हैं, वहां पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। वहां पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। आम दुकान वाले लोग, आम आदमी एमआरपी पे खरीद के प्रोडक्ट ले जाएगा, और वो सारे दुकानदार अपनी आईडी लगा के रखे होंगे, वो अपनी ज्वाइनिंग लगा के रखे होंगे। उनको करोड़पति अरबपति तो नहीं बनना, लेकिन माल बिक रहा है, 20% 30% का मार्जिन मिल रहा है कहीं से, तो किसी भी ब्रांड का खरीद के लाना था। वो हमारे जो वेलनेस सेंटर जो खोला होगा, उस पूरे एरिया के अंदर वो वेलनेस सेंटर उसको सप्लाई कर रहा होगा। आप सोच के देखिए कि अगर इस सिचुएशन में, जब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब ये सिचुएशन आएगी, और अगर आपके पास 5,000 10,000 लोगों की टीम है, आज टीम बनाएंगे, उस समय टीम बनाना बहुत टफ काम होगा। आज आपके पास उस समय इतना टफ काम होगा जैसे आज एलआईसी में पॉलिसी निकालना टफ होता है। हर दोस्त, हर आदमी के दोस्त ब्लड रिलेशन में कोई नहीं कोई पहले से एजेंट है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। वही हाल नेटवर्किंग का उस समय होगा। लेकिन आज हम जो टीम बना रहे हैं, उसका जो जो रिजल्ट, जो फलीभूत होगा, जो चीजें आप देखेंगे कि आपको हर महीने करोड़ों का टर्नओवर आपकी टीम में होगा, और लाखों लाख रुपए आपकी टीम में कोई ज्वाइन करे ना करे, प्रोडक्ट बिक रहे होंगे, आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे होंगे, मार्केट में निकल के नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही होगी, आप लोगों को समझा रहे होंगे ये प्रोडक्ट ऐसा, ये प्रोडक्ट ऐसा, कस्टमर का प्रोग्राम कर रहे होंगे, और आपका प्रोडक्ट बिक रहा होगा, और लाखों लाख करोड़ों रुपए महीने के आपकी आ रहे होंगे। हमारा वो विजन है। हम ये सोच कर नहीं चल रहे कि हम पूरी आबादी को रिक्रूटमेंट कर कर और ऐसा हम कर देंगे, पूरी आबादी को ज्वाइन कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे हम अपना अपना वेलनेस सेंटर खोलना है, और हर जो भी सेलिंग पॉइंट है कुछ हम क्रिएट करेंगे, कुछ मार्केट में जब हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रचारित होने लगेंगे तो मार्केट वाले अपने आप लास्ट में अपने आप वो रखना चालू कर देंगे। कुछ कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट लोग दुकान वाले आज रखते भी हैं। तो उस लेवल पे हम काम करने वाले, हमारा भविष्य वहां पर है। तो आज की जो हर्डल्स है, अगर हमने झेल लिया, तो आने वाले दिन में कैरियर सेटल है, उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। आज आप पतंजलि का एग्जांपल लीजिए, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। पिछले 18-20 साल पहले मेरे ख्याल से लगभग स्टार्ट हुआ था। रामदेव बाबा, जिन्होंने योगा से पहले एक ब्रांड अपने आप को बनाया, राजीव भाई दीक्षित जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनके रामदेव बाबा के मंच के साथ मिलकर जिन्होंने गांव गांव जाके स्वदेशी का प्रचार किया, लोगों को प्रेरित किया कि अपने देश की बनी चीज थोड़ी कमजोर भी हो, लेकिन अपने देश की बनी चीज को तवज्जो दो, एक बार यूज करो। और इतना कुछ बड़े लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे करने के बाद भी आज उनको 20 साल लगा। क्या किया उन्होंने? पहले अपने आप को ब्रांड बनाया, फिर उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने अपने अपने सेंटर खोलने शुरू किए। उनके जो फॉलोवर लोग थे, जो ट्रस्ट से जुड़े थे, स्वदेशी विचारधारा से जुड़े थे, उन्होंने अपने अपने सेंटर खोलने शुरू किए। कुछ प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, धीरे 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 कॉमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे वो प्रमोट होना शुरू हुआ, कंपनी में ट्रस्ट में पैसा आया, फिर टीवी पे प्रचारित करना शुरू किया। फिर उनके आरोग्य केंद्र खुलने शुरू हो गए हर 2-3 किलोमीटर के रेंज में। आरोग्य केंद्र के बाद अब लगा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने स्वदेशी केंद्र के नाम से हर दुकान पे माल देना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली एक आज एक ऐसा समय आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पतंजलि का टर्नओवर कम हो गया। अरे भाई, हम अंधेरे में जी रहे हैं, टर्नओवर कम नहीं हुआ। 2 साल 3 साल पहले तक उसका 10,000 करोड़ का एक साल का टर्नओवर था, पिछले साल का टर्नओवर 40,000 करोड़ का है। हम उन कुछ दुकानों को देख रहे हैं जो बंद हो गए, कुछ दुकानों को देख रहे हैं जो भीड़ नहीं लगी,
कंपनी को समझ में आ गया एफएमसीजी में हमको ज्यादा काम करना है, आयुर्वेद मेडिसिन में उतना क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए, वैद्य का सिस्टम उतना नहीं चल पाया, तो वो भी समझ गए, उन्होंने एफएमसीजी पे फोकस बढ़ा दिया। पहले कुछ गिनी चुनी दुकानों पे प्रोडक्ट मिलते थे, आज हर एक दुकान पे उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। पहले एक दुकान पे उनका 1 लाख 2 लाख का स्टॉक होता था, आज हजारों हजार दुकानों पे उनका स्टॉक बिक रहा है, आज 40,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। पूरे हिंदुस्तान के 64,000, पिछले साल का 64,500 करोड़ का टर्नओवर है सारी कंपनियों को मिलाकर, जिसमें पतंजलि का अकेले 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो एक ट्रेडिशनल कंपनी ने ये किया, अभी बहुत कम है, अभी 1% भी नहीं है, बहुत कम है ये। ठीक, आप सोच के देखिए, लेकिन उस कंपनी को, उस ट्रस्ट को जिन लोगों ने सींचा, आज वो कहां पर है, उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। आज उनको अफसोस होता है कि वो समय जब पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा हुआ है, वो समय जब पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, साइकिल पे बाइक पे ले जाकर लोगों को समझाया करते थे कि एक बार यूज करके देखो, दंत कांति टूथपेस्ट यूज करके देखो। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने प्रमोट किया, आज वो, आज की हालत उनकी भी वैसी है। और बाद में जो पूंजीपति लोग थे जिन्होंने उसका एजेंसी लिया, वो 2 पैसा कमा रहे हैं, वो तो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये डॉक्टर नेचर वेलनेस है। आज हम सींच रहे हैं, आज इसको हम खड़ा कर रहे हैं, आज हर जगह हम इसका होलसेल पॉइंट, रिटेल पॉइंट और ये सारी चीजें हम टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राज, वहां कंपनी अकेले राज कर रही है, यहाँ केवल कंपनी राज नहीं करेगी, हम में से बहुत सारे लोग सेटल्ड पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो बातें तो बहुत सारी हैं। वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट्स, लोगों को वैल्यू मिले प्रोडक्ट्स के प्रति। यूनिक प्रोडक्ट्स नॉट कॉमन, यानी कि प्रोडक्ट्स ऐसे हो जिसके अंदर यूनिकनेस हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऐसे हो जिनके अंदर यूनिकनेस हो। ठीक है, यानी लोग झक मार के आपके पास आए। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एफएमसीजी होना चाहिए, तेल साबुन, बहुत सारी चीजें इस तरह के, सर्फ फिनाइल, क्या क्या होना चाहिए। आज क्या है कि आज जब तक सेल्समैन बन के लोगों तक, घरों तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक तो वो आपका प्रोडक्ट लेंगे। हमारा काम है आदत लगाना, हमारा काम है अवेयर करना, लोगों को एक बार जोड़ना, लोगों को सिस्टम से जोड़ना। लेकिन जिंदगी भर सेल्समैन बने रहना काम नहीं है। लेकिन जिस दिन पहुंचाना बंद किए ना, वो बगल के किराने दुकान से ले लेगा। एज ए कंज्यूमर क्या फर्क पड़ता है, एज ए कस्टमर उसको क्या फर्क पड़ता है, क्यों 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर इंतजार करेगा और आपके शॉपी से जाके लेगा, जब उसी रेट में उसको उस वही प्रोडक्ट फिनाइल ही यूज करना है, सर्फ ही यूज करना, तो बगल से क्यों नहीं लेगा? प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस क्या है? केवल सस्ती और कॉमन चीज, लोग, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सस्ती और कॉमन चीज बना देने से, बहुत सारा भंडार नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्च कर देने से आपका टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस आपका तभी चलेगा, तभी स्थायी होगा, जब प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस हो। प्रोडक्ट कम हो चलेगा, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हो कि लास्ट लास्ट में उसको झक मारकर आपसे ही लेना पड़े, 4 दिन इंतजार करना पड़े। वो मार्केट में वो प्रोडक्ट आसानी से, वो चीज उस रेट में, वो क्वालिटी, वो बात उसको ना मिले, वो ब्रांड हमें अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिकनेस हो, आरएनडी हो, ये चीज आरएनडी से हो सकती है, एक सही क्वालिटी, एक सही इंटेंशन, सही सोच से हो सकती है। और वाइड रेंज, मार्केट की जरूरत के हिसाब से हमेशा हम रेंज को बढ़ाते रहें, जो कि ऑलरेडी हमारी कंपनी कर रही है। लास्ट हम बात करते हैं प्लान को लेकर, 4 लेग्स बेस्ड जनरेशन प्लान। हमने एक रास्ता निकाला, क्योंकि हमको मालूम है 2 लेग का बाइंड्री या 2 लेग का जनरेशन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन ये कोलैप्स होंगे। बहुत सारे लोग 2 लेग की बाइंड्री को ना बोल के 2 लेग को जनरेशन को लेकर बहुत सारी कंपनियों ने प्लान चेंज किया। आपको मालूम होगा, आज मार्केट के अंदर जो पहली कंपनी जिसने 2 लेग के जनरेशन प्लान को हिट किया, आज वो कोलैप्स हो गई। वो पहली कंपनी, मैं इस मंच से नाम नहीं ले सकता, कुछ पुराने धुरंधर लोग जानते हैं, वो पहली कंपनी जिसने 2 लेग के जनरेशन प्लान को हिट किया, अभी 2 साल पहले उस कंपनी ने, 1 साल पहले उस कंपनी ने 4 लेग का ऑप्शन डाल दिया। और आज बेचारे उस कंपनी का नकल करके, पता नहीं कि इतनी कंपनियों ने अपना प्लान, चलते फिरते प्लान को चेंज करके बेड़ा गर्क कर लिया अपना। तो भाई, एक्सपेरिमेंट करने से चीजें नहीं होंगी, हमें पहले स्टेबिलिटी देखनी है। आसान ये सब चीजें केवल नहीं होगा, हमको पहले स्टेबिलिटी देखनी है, कैलकुलेशन हमको देखना है। तो एक बहुत ही शानदार एक प्लान तैयार किया गया, जो 25-50 लेग, ना 16 लेग, ना 12 लेग, ना 9 लेग, ना 6 लेग का प्लान है। एक बीच का देखा गया कि 4 लेग का, इससे अच्छा स्टेबल प्लान नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा अब आसान नहीं बना सकते, नहीं तो जनरेशन की आत्मा खत्म हो जाएगी, फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म गेम रह जाएगा। तो एक ऐसा जनरेशन प्लान तैयार किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स पर्सनालिटी एंड लीडर्स पर्सनालिटी।
ठीक है, एक ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई हमारे प्लान के अंदर, लोगों के मार्जिन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, जो सेल करने वाले लोग, जो जिनकी मानसिकता 5,000, 10,000, 20,000 कमाने की है, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दिया गया। नहीं तो बहुत सारे जो बाइनरी प्लान चल रहे होते हैं उसमें सेल उल कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, रिटेल मार्जिन उतना नहीं होता, प्रोडक्ट अप्रत्याशित बहुत महंगे होते हैं, रीपर्चेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और खुद की आईडी पे खरीदने पे कुछ उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, रीपर्चेज की कोई चीज है ही नहीं उनके पास। अब बोलेंगे नहीं, हमारा तो हाइब्रिड प्लान है, ज्वाइनिंग का अलग प्लान है, रीपर्चेज का अलग प्लान है। भाई हाइब्रिड वगैरह जहां भी होता है वो समझिए पूरा बाइनरी है। उनकी हकीकत जाननी हो तो उनको एक बात पूछिए कि आपके आपका पे आउट दिखाइए, आपका प्यास अच्छा पे आउट नहीं तो 50,000, 1 लाख वाला पे आउट दिखाइए आपके अपलाइन का, और उसका स्टेटमेंट देखिए कि उस कंपनी में रीपर्चेज इनकम तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके लीडर को रीपर्चेज इनकम कैसे मिलता है, रीपर्चेज का प्लान खुद मालूम नहीं होता। रीपर्चेज का जितने हाइब्रिड अपने आप को दिखाते हैं उनको रीपर्चेज का प्लान खुद मालूम नहीं होता। दूसरी चीज कि उसके बाद उनका पे आउट स्टेटमेंट देखिए तो 90% इनकम ज्वाइनिंग से आई होती है, मात्र 10% इनकम उनका रीपर्चेज होता है, मात्र 10%। जबकि हमारे यहाँ उल्टा है, 70 to 80% इनकम हमारे यहाँ पर डॉक्टर नेचर के अंदर हम लोग जो कमाते हैं एवरी मंथ पुरानी आईडी से आई होती है, मात्र 20 से 30% इनकम न्यू आईडी से हम लोगों को आती है। यानी कि अगर मेरा इस महीना 4 लाख का पे आउट है तो 3 लाख का पे आउट तो मेरा फिक्स है, पुराने लोग ही दे देंगे, जो नया रिक्रूटमेंट आएगा वो ग्रोथ कराएगा, वो और आगे लेकर जाएगा। तो उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और साथ में जो लीडर्स पर्सनालिटी है, जो बहुत बड़ी टीम का निर्माण करके करोड़ रुपया महीने का कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी शानदार अपने यहाँ पर इनकम प्लान है। सेम बेनिफिट व्हेन रिक्रूटिंग और रीपर्चेज। हमारे यहाँ दो जैसा प्लान, कंफ्यूजिंग प्लान नहीं, एक ही प्लान है, आप पहली बार खरीदें या बार बार खरीदें, कंफ्यूजन नहीं है। ज्वाइनिंग का प्लान अलग, रीपर्चेज का प्लान अलग, पता चलता रीपर्चेज होता ही नहीं है, और कुछ करते भी हैं तो लोग ज्वाइनिंग में डाल देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम हो चुका है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। नॉट वेरी टफ एंड नॉट सो इजी, एक ऐसा प्लान जो बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है, कि चलो बहुत टफ बना दिया तो क्या फायदा, लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, और इतना इजी भी नहीं है कि थोक के भाव डायमंड होते चले, पता चला नाम तो डायमंड का है लेकिन काम ब्रोंज वाली है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके यहाँ डायमंड थोक के भाव बनते हैं, ठीक है, और पे आउट कितना है, डायमंड बन गए, पे आउट कितना आ रहा है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इतना इजी भी नहीं है भाई, डायमंड बनेगा या तो बनेगा नहीं, जिसके अंदर दम होगा वही बनेगा। अभी 6 लोग मात्र बने हुए हैं, और जो बनेगा वो तो दिखाएगा, उसकी इनकम 50,000, 1 लाख तो छुएगा ही छुएगा, एक स्टेबल इनकम तो ले ही रहा होगा, गिरी पड़ेगी, ठीक है। तो उतना आसान भी नहीं है, तो एक बीच का एक शानदार अपना ये प्लान तैयार किया हुआ। और क्या है ना, थोक के भाव अगर बना भी दिए, देखिए किसी कंपनी की अचीवमेंट ये नहीं है कि उसके पास कितने डायमंड्स और क्या है, जो डायमंड है उनकी मतलब स्टेबिलिटी कितनी है, वो रेगुलर इनकम कितने ले रहे हैं, जो सफल लोग हैं। रैंक हमने बहुत सारा बना दिया, आसान सा प्लान बना दिया, पता चला 10,000, 15,000 कहने को डायमंड है और 10,000, 15,000 रुपया लोग उठा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है फिर इस चीज का। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्टार्टिंग लेवल्स, शुरुआती लेवल पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो छठा लेवल है डायमंड, या मैं बात करूं रूबी, तो रूबी लेवल पे 78%, अप्रॉक्स 78 to 80%, यानी बीवी का जो कंपनी 100% देती है, रूबी लेवल तक जो बहुत आसानी से कोई पहले महीने भी रूबी बन सकता है, 5वें लेवल तक लोग 78% तक, कंपनी के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से 78 से 80% लोग रूबी लेवल पे कमा रहे होते हैं, मतलब कंपनी बांट चुकी होती है। ऊपर के जो 7 लेवल है वहां पे तो मतलब 18, 20, 22% ही बट रहा होता है। तो ये ऐसा प्लान है, प्लान इस तरह से बनाया हुआ कि हमारे यहाँ डंप करने की नौबत ना है, जैसे बहुत सारी विदेशी और इंडियन कुछ जनरेशन प्लान की कंपनियों में ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं कि बेचारों को इनकम लेने के लिए डंप करना पड़ता है, अपनी पूंजी लगा के कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, घर में गोदाम बना लेते हैं, और बाद में क्या होता है, कटिंग रेट में माल बेचते हैं मार्केट में, पता चला उस कंपनी में तुलसी का दाम है 150 रुपया, मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं डीपी उसकी 150 रुपया है, और मार्केट में वो 90 रुपए में और 100 रुपए में बिक रही है, क्योंकि लोगों ने गोदाम बना रखा है। क्या करेंगे, जैसे तैसे पूंजी जो निकल जाए निकालते हैं। तो आज तक हमारे डॉक्टर नेचर में ऐसा कहीं पर भी कोई भी नौबत नहीं आया, कोई एक केस भी नहीं बोल सकता कि आज तक कोई कोई डॉक्टर है कोई ले लेता, अलग बात है, लेकिन हमारा कल्चर नहीं है, हमारा ट्रेनिंग नहीं है, हमारी लीडरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे प्लान में कहीं ऐसा है। तो इस तरह की चीजें जो बनाई गई हैं, अब हमारी से यहाँ पर लगभग प्लान मेरा मतलब आज का सेशन लगभग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं, हमको एक बात माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना होगा कि भाई कुछ बड़ी चीजों के निर्माण करने में समय लगता है।
आज यही प्रोसेस है, मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूं, बहुत सारे लोग गुजरे हैं, आपको भी गुजरना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रयोग करना है, नहीं समझ में आता एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। 1357 रूल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। एक साल रूटीन के 10 15 20 हजार रुपए की इनकम लेने तक के लिए एक साल आपको लगाना पड़ जाता है। कई बार नए लोगों को सीखने चीजों में समय लगता है। 3 साल आपको लगेगा 10 लाख रुपए की टोटल इनकम क्रॉस करने में। नॉर्मली कुछ लोग हैं जो इससे पहले कर चुके हैं हमारी कंपनी के, तो हमारा 3 साल तो हुआ नहीं, अभी तो 2.5 साल ही हुआ हमारी कंपनी का। 6 लोग डायमंड बन चुके हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं बने ना। तो एवरेज अगर हम बात करें तो 3 साल तो लगेगा। 3 साल तो आपको 1,000 दिन की जो बात की है, 10 लाख की टोटल आमदनी करने में, लाख रुपया महीना कमाने में, तो 3 साल तो आपको देना पड़ेगा। करोड़पति बनने में 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, आपके सारे सपनों को 7 से 10 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको एक लंबा समय लाइफ लॉन्ग सोचकर और एक लंबा समय एक मेंटेलिटी के साथ, भले पार्ट टाइम करिए चलेगा, साइड से कुछ और करिए चलेगा, लेकिन देना पड़ेगा। एन ग्राफ यहाँ पे काम करता है। शुरुआत में जो आपके एफर्ट्स लगते हैं, जो पेट्रोलिंग, मोबाइल, बहुत सारे जो टाइम लगते हैं, उसकी तुलना में आमदनी बहुत कम आती है। लेकिन जैसे साल दर साल आप आगे बढ़ेंगे, जब आप तीसरे साल पे जब आते हैं, तब आपको महसूस होता है, जब आप डायमंड बन जाते हैं, कि आपकी लाख रुपया, 50,000 लाख रुपया महीना आ रही होती है, तब आपको फील होता है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना मुझे आ रहा है। कि किसी फर्स्ट क्लास जॉब में होता तो भी वहां मुझे इतना आता। 3 साल लगेगा। एफर्ट इक्वल टू इनकम को लेकर, एफर्ट इक्वल टू रिजल्ट्स को लेकर। लेकिन जैसे चौथे पांचवें साल में आप प्रवेश करेंगे, आप हमें देखकर मत जाइए, बाकी लोग कर देंगे ये कर दिए तो हम नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन 4 साल 5 साल जाते जाते आपको रियलाइज होगा पैसिव इनकम की, आपको रियलाइज होगा कि काम की तुलना में आमदनी बहुत मिल रही है, मतलब काम की तुलना में आपकी आमदनी बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। लास्ट जो टॉपिक मैं यहां पे बताने वाला हूं 2 मिनट के अंदर, कंपनीज प्रोडक्ट प्लान डज नॉट मैटर। ठीक है, एक तरफ तो हम कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट आपको समझाए जा रहे हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल मैटर करता। अब मैं ही बोल रहा हूं कि कंपनी का प्रोडक्ट प्लान डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है आपकी सफलता में? इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट नीड ए स्टोरी टू बी टोल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट खुद नहीं बिकता, लोगों को जोड़ने के लिए, बेचने के लिए स्टोरी चाहिए होती है। हमें बताना होता है, समझाना होता है, एग्जाम्पल्स देना होता है, कन्विंस करना हमारा काम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू, नॉट एनीथिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका प्रोडक्ट, आपकी प्रोफाइल, आपका प्लान आपको कामयाब नहीं बनाएगा, आपकी लीडरशिप, आपकी स्किल्स आपको कामयाब बनाएगी। सबसे मेन प्रोडक्ट हम हैं, सबसे मेन प्रोडक्ट हम स्वयं हैं। हम बढ़िया हैं तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। यानी कि आज का जो माइंडसेट के प्रोग्राम का जो निचोड़ था, मैंने दुनिया की कुछ नॉलेज दी, मैंने कुछ आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर नेचर की नॉलेज दी। अब फाइनल जो मुद्दे की बात है वो ये है, ना आपको अपलाइन कामयाब बनाएगा, ना कंपनी कामयाब बनाएगी। कामयाबी के लिए टोटली जो जिम्मेदार है वो आप हैं। बहुत सारी कंपनी जिनका प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सब कुछ आपसे कमजोर है, घटिया है, और वहां पर भी लोग ज्यादा पैसे बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनी स्टेबल नहीं है, पिरामिड स्कीम है, लेकिन वहां पर भी लोग धमाल बचा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लीडरशिप, क्योंकि नए लोगों को नहीं मालूम। आज की डेट में वो कंपनी नंबर 1 नहीं है जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो कंपनी सबसे ज्यादा सेल नहीं कर रही है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो कंपनी सबसे अच्छी है, बल्कि वो कंपनी ज्यादा सेल कर रही है, वो कंपनी आज नंबर 1 है जिनकी मीटिंग सबसे ज्यादा हो रही है, जिनकी मीटिंग सबसे ज्यादा हो रही है। यानी कि जो ज्यादा मीटिंग करेगा, क्योंकि मार्केट तो कुछ नहीं जानता, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा वो धमाल मचाएगा। यानी हमारी एक्टिविटी, हम सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर करता। द रीजन इज यू, योर माइंडसेट, योर स्किल्स, योर लीडरशिप। ठीक है। शुरुआत में लोग नहीं जानते क्या है, कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है। लोग आपको देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके पोस्चर को देखते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं। आप ही बिकते हैं। आप ये समझिए कि केवल बोलने आ गया, प्लान समझाने आ गया, लेकिन कहा जाता है सेल्स के प्रोफेशन में 80% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ड्रेसअप गेटअप है, 80% चीजें नॉन वर्बल होती हैं, वो बोली नहीं जाती। वो जो ऑरा क्रिएट होता है, वहां लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें खुद को बेहतर बनाना है। यू आर द प्रोडक्ट विच विल बी सोन
सो फोकस ऑन योर सेल्फ। आप ही प्रोडक्ट है, आप ही बिकेंगे। हम जितने बेहतर होंगे, प्लान अपने आप बेहतर हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप बेहतर होगा। हमको अपने आप को बेहतर बनाना है। यू विल बी वाइडली सक्सेसफुल बाय डेवलपिंग योर सेल्फ। समय के साथ संघर्ष करके, ट्रेनिंग के द्वारा हमको अपने आप को बेहतर बनाना है। ये जो 1 साल 2 साल 3 साल, जो 1000 दिन में बोल रहा हूं ना, ये प्रोसेस है आपको बेहतर बनाने का। हम बेहतर हो गए तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बाय डेवलपिंग योर लीडरशिप, हैविंग अ मोमेंटम, ठीक है, एक अच्छा माहौल, जो ऑलरेडी डॉक्टर नेचर का एक शानदार माहौल है। कोई पीठ पीछे भी बुराई नहीं करेगा, ना हमारे एमडी के बारे में, ना हमारे टॉप लीडर्स के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। बाय डेवलपिंग योर स्किल्स, बाय डेवलपिंग योर माइंडसेट, जिसको लेकर आज पूरा प्रोग्राम मैंने दिया। एंड यू जस्ट हैव टू वर्क फास्ट ऑन योर एक्शन प्लान। और ये सब कुछ अगर आपके पास है, आप अपने आप को लगातार डेवलप कर रहे हैं, एक ही काम करना है, प्लान देते रहो, प्लान देते रहो, रिक्रूटमेंट लाते रहो, नए लोगों से मिलते रहो, मीटिंग 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 मीटिंग, योर एक्शंस, योर ट्रेनिंग्स, योर मीटिंग। बस हमको काम करते जाना, बाकी चीजें समय पे छोड़ दीजिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कि थोड़ा सा डिटेल में जाने के चक्कर में लगभग हमने 2 घंटे के आसपास का सेशन कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रूटफुल रहा होगा, आप लोग को कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो इसीलिए अभी भी हमारे साथ 60-70% लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं जो आज का टॉपिक था, वाई डॉक्टर नेचर वेलनेस, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, योर माइंड सेट, तो नए लोगों को और लीडर्स टाइप के लोगों को जिनको टेक्निकल चीजें चाहिए, मैंने पूरा प्रयास किया स्लाइड्स के माध्यम से, हर तरफ से मैं आपको चीजों को शेयर कर सकूं, आपको चीजों को बता सकूं। मैं फिर से बोलूंगा। अच्छा, एक लास्ट बात करके मैं मीटिंग समाप्त करता हूं, कोई स्लाइड ओपन नहीं करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने शुरू में ये टॉपिक उठाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता उतनी बड़ी हवा नहीं है जितना लोगों ने बना दिया और आपको लगता है बहुत कठिन है। बस टिके रहना, एक लक्ष्य लेके टिके रहना। कुछ लोग 2 साल में डायमंड बनेंगे, कुछ लोग 3 साल में बनेंगे, कुछ लोग, हर आदमी की क्षमता अलग अलग है, अलग अलग टाइम आप दे रहे हैं, अलग अलग समर्पण है। ठीक है, कुछ लोग 4 साल भी लग सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई बाधक है, वही मीटिंग वही प्लान करके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई बाधक है, वो है डिस्ट्रैक्शन। हमारा कोई बाधक अगर आपको डायमंड बनने से, कोई सफल होने से रोक सकता है, लेकिन मानिए आपकी स्किल्स नहीं रोकते, क्योंकि अगर आप मार्केट में बने हुए हैं ना, ये जूम मीटिंग, ये किताब, सबसे ज्यादा आदमी फील्ड में खुद काम करके सीखता है। सबसे बड़ी ट्रेनिंग आपके एक्शंस है। आप जब फील्ड में निकलेंगे ना, कोई फार्मूला नहीं मालूम है, इनवाइट कैसे करें, प्लान कैसे दे, सब सीख जाएंगे। फील्ड में उतर के लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो केवल अगर हम फील्ड में बने रहें, लगातार बने रहें, यकीन मानिए डायमंड बनना पक्का है, डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन एक चीज अगर कोई रोकती है, वो है डिस्ट्रैक्शन। यानी बहुत सारी भ्रामक चीजें जो आप जब रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, आपको व्हाट्सएप चलाना है, किसी को कुछ भेजना है, कोई काम करना है, कोई यूट्यूब का वीडियो आपको ट्रेनिंग के लिए देखना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, कुछ नोट्स बनाना है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए कंटेंट तैयार करना है। लेकिन पता क्या चला, जैसे फेसबुक यूट्यूब खुला, कुछ भ्रामक चीजें आ गई, कुछ अच्छी, मतलब कुछ लुभावनी चीजें आ गई, आपका वहां चला गया ध्यान, वहां चला गया, 10 मिनट के काम को आपने 1 घंटा लगा दिया। यानी कि हमारा टाइम किल करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बच गए और अपने टाइम को यूटिलाइज कर दिया, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इधर उधर, मैं डॉक्टर नेचर के अंदर हूं, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं सुनता, किसी की, बहुत सारे लोग वो हिम्मत भी नहीं कर पाते मुझे प्लान देने का, और मुंह पे मैं मना करता हूं। ठीक है, मैं कोई भी लोग मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी कंपनी के ग्रुप में जोड़ते हैं, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, मैं तुरंत, मैं देखा, मैं बाहर निकला, मैं बाहर निकल जाता। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ही आपका सबसे बड़ा अवरोध है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी 1 सप्ताह पहले का है। मेरी बिटिया है अभी क्लास 7th में जाने वाली है, क्लास 6 पार हो गई। अब मेरा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ी कुछ सेविंग हो गई, कुछ पैसे उससे आ गए, तो मेरे अंदर थोड़ी गर्मी आने लगी पैसे की, तो मैं सोचा बड़े स्कूल में बच्चों को डाल दूं। ठीक है, सोचा एजुकेशन को बेहतर कर दूं। मैं पिछले 2 महीने से मैं बार 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 इससे राय ले रहा हूं, उससे राय ले रहा हूं कि मैं अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर में सिटी के कोई बड़े स्कूल में डालूं या पटना के किसी बड़े स्कूल में डालूं। कुछ लोगों ने सजेशन दिया, सबसे अच्छा करना है तो कोटा राजस्थान भेज दीजिए, अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी करा लीजिए, अभी से मेडिकल का तैयारी करा लीजिए। कुछ ने बोला कोचिंग में डाल दो, कुछ ने बोला नवोदय और रामकृष्ण मिशन जैसे स्कूल के लिए तैयारी करा दो। जितनी बातें उतनी बात, जितने मुंह उतनी बात। ठीक है,
मैं 2 महीने में काफी फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक्चुअल में करूँ तो क्या करूँ, बेहतर तो करना है। मुझे अपने एक टीचर मुझे याद आए जिनसे बचपन में मैं पढ़ा था, अनूप श्रीवास्तव उनका नाम है। मुझे उनकी याद आई, मैं 300 किलोमीटर दूरी तय किया, उधर का प्रोग्राम बनाया, उनसे मैं मिला, अपॉइंटमेंट ली, उनसे मैं मिला। ठीक है, मैं मेरा लाइफ बहुत शुरुआती जो मेरा बचपन का जीवन था उनसे बहुत प्रभावित था। उन्होंने 5 मास्टर डिग्री ली हुई है, 5 पीजी उन्होंने किया हुआ है अलग अलग चीजों से। तो मैं उनसे बोला कि ये सही राय वो दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी पूरी बात सुनी और एक बात बोला कि देखो, तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तुमने जो सक्सेस हासिल की है, तुम जो आगे बढ़े हो और उसके बाद भी तुम मुझे याद कर रहे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको कुछ भी अलग नहीं करना। आप जो चाह रहे हो ना कि आप महंगे से महंगे स्कूल में डाल दो, कोटा भेज दो, ये कर दो वो कर दो, अरे अभी इतना प्रेशर मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतनी आकांक्षाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बच्चे पे लोड मत डालो, कुछ मत करो। केवल आपको वहां पे देख रेख करना है, एक नॉर्मल से जो भी आपके आसपास जो अच्छा स्कूल लगता है वहां पे बच्चे को पढ़ने दो। अगर केवल सिलेबस की तैयारी करा लिया ना, अलग से मत देखो कि ये कोचिंग करा देंगे, अलग से कोई नॉलेज दे देंगे, कोई ट्रिक दे देंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। समय के हिसाब से सब कुछ बच्चा अपने आप कर लेगा। आपको केवल एक काम करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको बस ध्यान रखना है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो उसके सिलेबस में जो 7th 8th जो भी आप पढ़ाओगे, उसके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको समझे और अच्छे मार्क्स लेकर आए, समझे उसको। छोड़ दो समय पे, इंटरमीडिएट कम से कम करने दो। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट समझ में आएगा, आप वहां जाना। बच्चा थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो, उन्होंने जो मुझे राय दिया, बच्चा थोड़ा भी लगे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको दूसरे, उसकी हॉबीज को देखो, उसकी हॉबीज क्या है। डांसिंग में हॉबीज है, सिंगिंग की हॉबीज है, ड्राइंग की हॉबीज है, कोई खेल कूद में हॉबीज है, उसमें उसको बिजी कर दो। बच्चे का ध्यान जब भी पढ़ाई से हटेगा तो इधर उधर की बातें, मोबाइल और इधर उधर की बातें पे अगर उसका ध्यान जाए, उसको थोड़ा बोरिंग फील हो, तो जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको अलग से क्लासेस दे दो, उसको डांस में लगा दो, उसको सिंगिंग की क्लासेस दे दो, ड्राइंग की क्लासेस दे दो, उसको बिजी कर दो उधर। बच्चे का जो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, बच्चा उधर बिजी हो जाएगा, वहां भी कुछ सीखेगा, बच्चा गलत भटकेगा नहीं। उन्होंने मूल बात जो उनकी एक बात थी कि आपको कुछ बड़ा करना है ना, आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, समय पे छोड़ दो। एक बात का ध्यान रखो, कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो सिलेबस है वो भी छूट जाएगा। जो एनसीईआरटी या जो भी सिलेबस है गवर्नमेंट का या बोर्ड का, सीबीएसई आईसीएसई का, अगर वो सिलेबस वाला बच्चा अगर चीज पढ़ लेगा ना, तो बच्चा सब कुछ कर सकता है जो कुछ भी आप चाहते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो चीजें होमवर्क दी जा रही है वो चीजें बच्चा करता रहे। ये बात मुझे समझ में आ गई और मैं 2 महीने का, मैं जो परेशान हो रहा था पिछले 2 महीनों से, मैं फाइनल डिसीजन पे पहुंचा। एक रेपुटेटेड एक अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन करा दिया। अभी अप्रैल से बच्चा मेरा स्कूल चेंज कर लेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग पे भी मैं यही बात, मैं फिर से बोलूंगा, यही बात लागू होती है। हमें अलग स्पेशल कुछ भी नहीं करना, बस बने रहना है। जो जूम मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग्स अटेंड करना है। अगर हमारी सफलता का कोई बाधक है, वो है डिस्ट्रैक्शन, वो है इधर उधर ताक झांक करना, इधर उधर के लोगों को आपको मौका देना कि वो आपको कुछ सुना कर जाए, आपको कंपैरिजन देकर जाए, वो आपको समझा कर दे जाए कि आप गलत कर रहे हो, इससे आसान तरीका ये है। ये मौका देना, अगर यकीन मानिए अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मीटिंग्स करते रहिए, देयर इज नो अदर शॉर्टकट्स, बस यही काम है। यही काम करके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल रात में फिर से, कल की मीटिंग, कल से इतनी लंबी मीटिंग नहीं करेंगे। कल रात से हमारा फिर 1 सवा घंटे का सेशन होगा, लगातार ये सेशन मैं लेने वाला हूँ। कल हमारा अलग टॉपिक है, कल हम एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात करेंगे और कुछ चीजों को लेकर, और नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बीच में जाके अटक ना जाए, असफल ना हो जाए, इसको लेकर कल हम बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, अभी तक कनेक्ट रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट आप सभी लोगों का। आप सब लोग के सपने पूरे हों, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, आयुर्वेद की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम नाम रोशन करें, बहुत सारे लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।